कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी कोलकाता, बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय क्षेत्र गोसलपुर। जय जिने दर्शकों, मैं हूं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर स्थित श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय क्षेत्र गोसलपुर में, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से बड़े ही भक्तिभाव के साथ भूमि पूजन, भव्य जिनालय एवं संत निवास शिलान्यास समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस पावन अवसर पर जैन उपासक परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि निर्यापक श्रमण मुनिपुंगा श्री 108 सुधासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भूमि पूजन एवं शिलान्यास की विभिन्न मांगलिक क्रियाएं करने के साथ ही गुरु आशीष प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी जिनेश शास्त्री जी के निर्देशन में हो रहे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। भवने बनेवा सामायिक पाठ के अंदर आता, भवन में हो या वन में हो, दोनों में आपकी स्थिति एक होना चाहिए। वन शेर के समान है, भवन गाय के समान है, और तुम दोनों में कोई अंतर नहीं है, वन में हो या भवन में हो, अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने समय सार में लिखा, जो समय सार की अनुभूति जिसको हो जाती है वह व्यक्ति नरक और देव पर्याय में कोई भेद नहीं करता। कहाँ देव पर्याय, कहाँ नरक पर्याय, दोनों में नर नारकादि पर्याय में कोई भेद नहीं करता, उन सबसे मैचिंग करता है। ये है डेवलपमेंट, ये है धर्म, ये मंदिर, ये तीर्थ क्षेत्र, इसी के लिए तो है। एक जादू है, पाप को पुण्य में बदलना है, अग्नि को कुंड को नीर का कुंड करना है, सूली को सिंहासन करना है, नाक का हार करना है। ये है चमत्कार। एक व्यक्ति बहुत सुंदर हार था, बहुत सुंदर हार था, देखा मेरे हाथ में सुंदर हार है, ये कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार जब हो, दिया गया हो नाग और हाथ में बन गया हार, ये है चमत्कार। धर्म ये चीज है। तुम लोग धर्म को समझते क्या हो? धर्म ये नहीं है कि तुम्हें हार दिला दे। तुम लोग हार मानते हो, हे भगवान मुझे वो रानी हार कब मिलेगा फलाना हार, ये चोर कहीं का, इसको अच्छा नहीं कहा। चोर की प्रेयसी थी, वो प्रेयसी मांग रही है मुझे रानी का हार दे दो। अंजन चोर उसी प्रेयसी की इच्छा पूरी करने तो गया था। उसने कहा कि तुम मुझे चाहते हो तो रानी के गले का हार ला के दिखाओ, बड़े चोर बनते फिरते हो। और कई लोग बड़े तीख पे चढ़ाते, यानी तुम मुझे चाहते हो तो ये करके दिखाओ, ये ला के दिखाओ। तुम लोगों के घरों में भी होता हो तो मुझे पता नहीं है। कभी कहते हो कि ये ला के दिखाओ, ये सुख दो, ये वस्तु ला के दो, तो जानो कि तुम मुझे चाहते हो। मजा नहीं आया। हार ला के चाहिए, ये काम तो चोर भी कर सकता है। अपने अपने ये दम पर तुम्हें हो कि देखा मेरा प्रभाव, देखा कि मेरा प्रभाव मैं जो चाहूंगा वो घर में लाना पड़ेगा। ये तो दुर्योधन भी कर लेता है। शकुनी मामा कहता है कि देख भांजे, ऐसा तेरे पिताजी मान लेंगे? बोले मैं जो करवाऊंगा वो उनको करना पड़ेगा। मंथरा कहती है कैकेयी से, क्या दशरथ जी मान जाएंगे कि रामचंद्र जी वनवास भेजें? कैकेयी कहती है चिंता मत करो, मैं जो कहूंगा वो दशरथ को करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम्हारे मन में कभी भाव आता है, मेरे घर में मेरे ससुराल में ऐसी चलती है, मैं जो कहूंगा, और श्रीमान तो मेरे
कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया वही होगा। यदि ऐसा अहंकार तुम्हारे अंदर है तो तुम कैकई से ज्यादा अच्छी नहीं हो। यही तो अहंकार कैकई को था। मंथरा ने कहा था कि कैकई मानेंगे क्या? दशरथ जी मान जाएंगे, अपने इससे प्रिय बेटे को वनवास भेज देंगे। कैकई ने कहा चिंता मत करो, मैं जो चाहूंगा वह होगा। राम को तो छोड़ो, प्राण को भी छोड़ना पड़ेगा तो वो मेरे लिए छोड़ देंगे। मैंने ऐसा अपना प्रभाव जमाया है। मेरे पास दशरथ की एक ऐसी नस है, दशरथ का मेरे लिए दिया हुआ एक वचन है। ब्लैकमेलिंग की है, आज की भाषा में क्या बोलते हैं? ब्लैकमेलिंग। मेरे पास एक वचन है, मैं ब्लैकमेलिंग करूंगी, उसकी करना पड़ेगा। और मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं मांगू कि इसी समय तुम अपने प्राण दे दो, उनको देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास उनकी एक नस है। यदि कभी तुम्हारे ऊपर ऐसा भाव आवे, किसी के भी संबंध में, परिवार में, समाज में, मैं जो चाहूंगी वह होगा, तुम्हें भी आए कि मैं जो चाहूंगा वह होगा, क्योंकि सामने वाले की नस मेरे पास है। उसे मैं जैसा नचाना चाहूं वो नाचेगा। इसको अच्छाई मत मानना, इसको क्या मानना? ब्लैकमेलिंग। इसको क्या मानना? कैकई। इसको क्या मानना? दुर्योधन। दुर्योधन ने यही तो कहा। क्या मान जाएंगे धर्षराज? राजसभा में जुआ खिला देंगे? दुर्योधन कहता है मामा श्री चिंता मत करो, पिताजी की नस मेरे पास है, मैं पिताजी को भी ब्लैकमेलिंग करूंगा, उनको जो मैं कहूंगा वो मानना पड़ेगा। यदि आपके मन में भी कभी ऐसा भाव आ जाए कि सामने वाले को मैं मजबूर कर दूंगा, सामने वाले को मैं मनवा लूंगा, उसको मानना पड़ेगा, मैं उसको चुप कर दूंगा, मेरे पास उसकी नस है, तो ब्लैकमेलिंग करके यदि तुमने सामने वाले को चुप कर भी दिया तो महानुभाव तुम दुर्योधन से ज्यादा कोई, दुर्योधन तुम्हारा ही नाम है। उस दिन आप क्या लिख लेना कोष्टक में? फलाने चंद उर्फ दुर्योधन। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मैं सामने वाले से मैं जो चाहूं वो करेगा, तुम दुर्योधन लिख लेना अपने आप। तुम्हारे मन में कभी भाव आ जाए, चाहे सासू के प्रति आए, सासू को मैं जो कहूंगी, तुम्हारी सहेली ने कहा क्या तुम्हारी माँ जी मान जाएंगी? चिंता मत करो, माँ की नस मेरे पास है, सासू को मानना पड़ेगा, जो मैं कहूंगी वो मानेंगे। कभी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाए, समझ लेना तुम अपने नाम के कोष्टक में कैकई लिखना, उर्फ कैकई। क्या लिख रहा है? फलानी बाई उर्फ कैकई, क्योंकि यही अहंकार कैकई को था। यही अहंकार चोर को था। उसको लड़ा दिया, देख पहले तो मुझे चाहता है तो मुझे रानी का हार लाके दिखा। ये काम तो चोर भी कर देता है रे, ये काम तो चोर भी कर लेता। अपने चहेतों पे विश्वास करना, अपनी चाहत पर विश्वास करना, अपनी चाहत को ब्लैकमेलिंग करना, अपनी चाहत को चुनौती देना, उसको पानी पे चढ़ाना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। ये तो गणकाएं भी कर लेती हैं, ये तो गणकाएं भी कर लेती हैं, और ये कार्य चोर भी कर लेता है। लो हो मेरे भक्तों, धर्म और धर्मात्माओं, श्रावक श्राविकाओं, सम्यक दृष्टि जीव, धर्म का चमत्कार दिखा रहा हूं। हार मत मंगाओ, हार मत मंगाओ। वो जो लाभ हैं वो सांप लाएंगे, अपने अंदर एक धर्म की ताकत जगाओ, वो लाएगा सांप और तुम्हारे हाथ में वो हार बन जाए। ये है धर्म का चमत्कार। हार पहन करके इतराना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नाक का हार बना लेना, दिया क्या गया?
नाग बन क्या गया। यह है धर्म का चमत्कार। ये नमोकार मंत्र का नहीं, एक धर्म का चमत्कार है। हार और नाग परस्पर विरोधी है। आज तक हार नाग नहीं बना, नाग कभी हार नहीं बना, लेकिन धर्म ने चमत्कार दिखाया, नाग से हार बन गया। सूली पे चढ़ने वाला कभी बच नहीं सकता। कुछ नहीं, सूली तो चढ़ने है, कोर्ट के द्वारा घोषित है, राजा के द्वारा घोषित है, काला वारंट है, कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। अंतिम राष्ट्रपति याचिका भी खारिज है, अब कौन बचाएगा। एक धर्म है महानुभाव, एक ऐसी कला है धर्म, एक ऐसी कला है धर्म जो सिंहासन पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति याचिका के खारिज होने पर दिया गया, और धर्म ने जाकर के सूली को सिंहासन बना दिया। शेठ सुदर्शन, ये है धर्म। विरोधी तत्व के साथ सूली बिल्कुल विरोधी है, सिंहासन विरोधी है, लेकिन दोनों एक रूप हो गए। यह है धर्म, यह है धर्म का चमत्कार। चारों तरफ से तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय आया है और तुम उसमें मुस्कुरा के दिखाओ, सांप को हार बना के दिखाओ, अशुभ कर्म में शुभ का आनंद लेके दिखाओ, अभाव में सद्भाव का आनंद दो, अभाव में सद्भाव का आनंद। अभाव है, वो चीज नहीं है, और तुम्हें आनंद आ रहा है अभाव का। धर्म का वो चमत्कार है, इसको बोलते अनेकान धर्म। सम्यक दृष्टि के पास यही कला होती है महानुभाव। ये मंदिर उसी का चमत्कार है। 5 पाप होते हैं, धन एक पाप है। हम लोग पुण्य कमा रहे हैं, ये कोई बड़ा पुण्य नहीं है। हम लोग साधना कर रहे हैं, ये तो साधना में तो पुण्य का बंध होता ही है। हम तपस्या कर रहे हैं, हम अच्छे विचार कर रहे हैं, हमने 5 पापों को छोड़ दिया। इसलिए हम निष्पापी हैं, पापों से रहित हैं। हमारे में कोई पाप नहीं है, छोड़ दिया। ऐसे क्या चमत्कार। हम अग्नि से बाहर निकल आए, बोले अब मैं जलूंगा नहीं, मुझे कोई जला नहीं सकता। क्या, कौन सा अतिशय है, कौन सा अतिशय अग्नि से बाहर निकला। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अग्नि से बाहर बैठे हम जल नहीं रहे। देखो हम मुनि महाराज बन गए, हम कोई पाप नहीं करते हैं, राग द्वेष नहीं करते, कषाय नहीं करते, हम जल नहीं सकते, हमें अशुभ कर्म बंद नहीं हो सकता। कौन सी विशेषता है। सामने अग्नि का कुंड रखा है, दहकती अग्नियां है, दहकती अग्नि है। जब अग्नि का काम बिल्कुल जलाना है, तुम्हें विरोधी कार्य करना है। अग्नि से दीप नहीं जलाना है, अग्नि से विरोधी काम करना है। अग्नि का विरोधी जल है। और कुछ तुम्हारे अंदर ऐसा चमत्कार हो कि तुम्हारे सामने जलाई जाए अग्नि, और जैसे ही तुम छुओ वो जल का कुंड हो जाए। इसको बोलते हैं धर्म। सती सीता का हुआ था, जलाया क्या गया था और हो क्या गया। यह है धर्म, यह है अनेकान परस्पर विरोधी। अग्नि बिल्कुल विरोधी है। अग्नि कभी जल नहीं हो सकती, जल कभी अग्नि नहीं हो सकता। लेकिन धर्म कहता है मेरे पास एक शक्ति है जो अग्नि को भी मैं नीर का कुंड बना सकता हूं। आज तक कभी हुआ कोई विज्ञान में ताकत है कि अग्नि को जल बना दे, लेकिन अग्नि से जल बन गया। आज तक कोई विज्ञान हुआ कि सांप का हार बना दे, सांप से हार बन गया। आज तक कभी हुआ दुनिया में कि सूली सिंहासन बनी, सिंहासन बन गया। यह है धर्म का चमत्कार। अतिशय, अतिशय मुनियों में ही नहीं होता, और जो अतिशय भगवानों में ही नहीं होता। जो अतिशय भगवान में होते हैं वे अपने कोई काम के नहीं हैं, कोई काम के नहीं, वो उन्हीं के काम के हैं, लेना देना क्या। 34 अतिशय होते हैं भगवान को, सब उनके खुद के काम के हैं, सबका हुआ वो देते। अतुल बल है उनके पास है,
दूध के समान है खून उनका अतिशय, 10 अतिशय जन्म के हमें क्या है, अतुल बल है, वज्र सब नाराज संगन है, सब उनका। केवल ज्ञान के 10 अतिशय हैं, उनकी दिव्य धुनी कीर्ति है, आठ प्रातिहार ये सब होते हैं गगनवार। अपन को क्या है, 14 देवकृत है, उनका समोषण की रचना हो जाएगी। जहाँ चलेंगे भूमि निष्कंटक हो जाए। अपना क्या है, भगवानों के पास जो अतिशय है महानुभाव, उस अतिशय से अपन को कोई लाभ नहीं है। अपने तुम्हारे गुरुओं के पास जो अतिशय है उससे भी तुम्हें कोई लाभ नहीं है। हमारे पास कोई अतिशय है, तुम्हें क्या मिलने वाला है। तुम्हारा अतिशय बताता हूं तुम्हारे पास है। हमारे पास तो वो है कि हम पानी के कुंड में पानी रखेंगे, अग्नि के कुंड में अग्नि रहेगी, बस इतना करेंगे कि अग्नि से दीप जला देंगे, लेकिन हम पानी नहीं बना पाएंगे। हम अधिक से अधिक, कोई अग्नि जलाएगा तो हम क्या कर देंगे, दीप जला देंगे। कोई हमारे लिए विनाश करेगा, हम उसका विकास कर देंगे। कोई हमारे गले में सांप डालेगा, हम उसको आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन सांप का हार नहीं बना पाएंगे हम। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। आज तक कोई मुनिराज के गले में डाला हुआ सांप हार नहीं बन पाया। क्यों नहीं बना महाराज? सुनो, बहुत बड़ा, ये मत समझना कि हमारी शक्ति कम है, नहीं तो तुम अभी हाल यूं अकड़ के चलो। देखा हम श्रावकों के नाक का हार बन गया हो बाबा जी, नहीं, नाक गले में डाल दिया तो नाक से हार बन सकता था, लेकिन सच्चे मुनि की ताकत में जो सच्चा मुनि होगा उसका नाक कभी हार नहीं बनेगा, क्योंकि नाक डालने से मुनि व्रत खंडित नहीं होगा, और यदि वो हार बन गया तो मुनि व्रत खंडित हो जाएगा, परिग्रह कोटि में आ जाएगा। इसलिए प्रकृति ने कहा बाबा जी ये अतिशय, बोलो नाक गले में डाल दिया तो मुनि व्रत खंडित हो गया पवन? है? नहीं हुआ, बल्कि और उपसर्ग विजेता, और हार होता तो हार परिग्रह में आ जाता, हार परिग्रह में आ जाता, बहुत बड़ा दोष लग जाता। एक बार सुनाया था ना हमने, इसी कौनी की घटना, बहुत पहले सन 1980 की। एक अजैन था व्यक्ति, आचार्य की प्रसिद्धि तो सब में थी, जैन अजैनों में। इतना बढ़िया हार बना के लाया वो, इतना बढ़िया, बहुत सुगंधित, बहुत बढ़िया। और हम लोग सब देख रहे हैं, हम छुल्लक थे उस समय, हम लोग सब देख रहे हैं, वो 20 सफा में से चला आ रहा है, हमने आ रहा होगा। और फिर उसने थोड़े आगे आते माला खोल दी, तो मैंने सही भाई ये चढ़ाएगा, चढ़ाया चढ़ाया। आचार्य इतने ऊंचे नहीं बैठते थे पहले, सीधे तखत पे बैठते थे, हम लोग छोटे पाटा में बैठते थे। कौनी जी में प्रवचन चल रहा था दोपहर में, सांधेलिया जी थे वो वहाँ बैठे हुए थे, सब लोग बैठे, वो सब देख रहे उसको, सबकी कुछ भी नहीं, सब देख रहे हैं कि भाई ये फूल चढ़ाने जा रहा है। और जाते ही आचार्य यूं बैठे थे, सीधे महाराज के गले में पहना दिया। उस समय आचार्य वैसे ही गोरे चट्टे तो थे, क्या गजब के चम रहे थे। अब उस समय वीडियो थे नहीं इतने, कैमरे वाले भी मोबाइल थोड़ी थे, आज तो सबके पास है। और कैमरा कोई भी नहीं था उस समय, और कैमरे वैसे ही नहीं चलते थे, वो तो लाए जाए तब आते थे। अब हम लोग कोई बुद्धि का, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रहे। आचार्य आंख खोले थे, जैसे उसने हार डाला आंख बंद कर ली। अब जो गड़बड़ मत करना, जितनी अकल होती। हम लोगों ने सोचा आचार्य को भी मजा आ रहा हार में उन्हें आंख बंद और कर ली। आंख बंद करने का अर्थ है उन्होंने उपसर्ग मान लिया। क्या मान लिया है? उपसर्ग मान लिया, हार उपसर्ग हो गया परिग्रह हो, तो वो हार बन जाता। और आचार्य महाराज हटाते नहीं, तो इसलिए नहीं, साधु के गले में डला हुआ सांप सांप रह सकता है, हार नहीं बन सकता।
अतिशय नहीं हुआ। मुनियों को अग्नि में डाला गया, कभी नीर कुंड नहीं हुआ। आज तक मुनियों को, कितने मुनियों को घानी में पेला, आज तक नीर नहीं हुआ। कितने मुनियों को घानी में पेल दिया, सिंहासन नहीं बना। हमने कोई उदाहरण मुनियों के नहीं सुने ऐसे कि घानी में पेला हो, सिंहासन बन गया हो, तलवार मारी हो और वो हार बन गया हो, नहीं हुआ। ये सारा अतिशय किसके पास है मालूम? तुम्हारे पास। ये जितनी घटनाएं हुई सब श्रावकों की हुई, सब श्रावकों के घटित हुई, श्रावक और श्रावकाओं के घटित हुई। सती सीता में आरिका बनने के बाद नहीं हुई, कब हुई? जब वो गृहस्थ अवस्था में थी। नीर का कुंड। गृहस्थ के पास एक कला है महान भाव, विरोधी मिलकर के भी अपने कार्य कराना। एक उदाहरण देता हूं आज के प्रसंग में। अक्षय तृतीया है, ये दान हम नहीं कर सकते। दान छोटों को नहीं दिया जाता, दान बड़ों को दिया जाता है। हम में दान दे ही नहीं सकता। कुछ कहने में आता है ज्ञान दान, अभय दान, वस्तुता नहीं है। कल दोपहर में श्रावकाचार्य पढ़ रहे थे, उसमें 4 दानों की बात आई, एक भी मुनिराज का नाम नहीं उसमें। एक भी दान में मुनिराज का नाम नहीं। आहार दान में श्रीसेन, औषधि दान में वृषभ सेना, उपकरण दान में कौंडेश और आवास दान में शुकर। शुकर का नाम ले लिया, महाराज का नाम नहीं लिया। बताओ क्या, थोड़ी बहुत तो, थोड़ा तो फीलिंग तो होती है। हम तुम्हें इतना दान दे रहे, 1.5 घंटे गला सुखा रहे, आशीर्वाद दे रहे, उपदेश दे रहे, सब दे रहे, लेकिन एक कौंडेश का नाम, ग्वाले का नाम ले रहे। बताओ, अरे कोई मुनि महाराज का नाम ले लेते तो थोड़ी खुशी होती। एक मुनिराज का दान में कहीं नाम नहीं है। सम्यक दर्शन के अंगों में मुनिराजों के नाम हैं, लेकिन जहां चमत्कार होना है दान में, वहां मुनिराज का नाम तक नहीं, कौंडेश ग्वाले का नाम है। आवास दान हो, आशीर्वाद देते, इतना बड़ा आशीर्वाद, बताओ कितना आशीर्वाद देते भैया, बताओ। दिन भर जीवों को कौन बचाता है? हम लोग दिन भर जीवों को बचाते कि नहीं? तो किसी मुनिराज का नाम लिख देते अभय दान में। शुकर का नाम लिखा, बताओ भैया, देखो तो सही। शुकर सबसे निकृष्ट जानवर है, उसका आवास और अभय दान में नाम आ गया। गजब, जैन दर्शन गजब। वारे समंत भद्र महाराज, तुझे 100 बार नमोस्तु। क्या बात गजब कर रहे हैं। आवास दान में उसको प्रसिद्ध कर दिया। दान बड़ों को दिया जाता है, छोटों पर तो कृपा की जाती है। हमें आशीर्वाद दान नहीं दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। दान नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कृपा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं। हम उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दान नहीं दे रहे हैं। हम तो तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं, दे नहीं रहे कुछ भी। दान में दिया जाता है, यहां दिया नहीं जा रहा है, यहां बोल रहे हैं। अपनी पर्याय बनाकर बोल रहे हैं, दान में दिया जाता है। दान हमेशा बड़ों को दिया जाता है, और चमत्कार दान में है। चमत्कार पूज्य में नहीं, पूजा में है। चमत्कार भगवान में नहीं, भक्त में है, भक्ति में है, और वो अधिकार तुम्हारे पास है। बहुत बड़ा सोच पूज्यवर का संबंध भद्र महाराज करा। तुम चाहो तो इतने चमत्कार कर सकते हो। विरोधी तत्व, तुम आग के कुंड में बैठे हो, तुम्हारे पास 2 चीजें हैं। पाप है तुम्हारे पास, सावधान, तुम्हारे पास पाप है, हमारे पास कोई पाप नहीं है। ना हिंसा का पाप है, ना झूठ का पाप है, ना चोरी का पाप है, ना परिग्रह का पाप है। और तुम्हारे पास बता दो, इनमें से कौन नहीं है?
अभी तुम्हें कोई थप्पड़ मार दे तो तुम लौट के थप्पड़ नहीं मारोगे? बोल दो जल्दी बोलो। अरे महाराज जी ऐसा मारो। हिंसा पाप है कि नहीं तुम्हारे पास? तुम्हारे संसार में गृहस्थी में हिंसा होती है कि नहीं? बोलो। होती हिंसा है। सब सत्यवादी हरिश्चंद्र बैठे हो कि झूठ भी बोलते हो? तो हाँ बोलते जाओ जल्दी, हाँ कहते जाओ। झूठा कहीं का। अच्छा, कभी कभी चोरी का भाव भी आता है कि नहीं? छुपने छुपाने का। बड़ी चोरी नहीं कह रहा हूं, डाके वाली, थोड़ी बहुत तो। इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हो कि नहीं करते हो? परिग्रह और बता दो, सब परिग्रह सहित हो कि परिग्रह रहित हो? 5 पाप हैं तुम्हारे पास। अब जिसके पास 5 पाप हों वो कौन कहलाता? अब मैं मुंह नहीं जाऊँ, तुम बोलो तुम अपने मुंह से। जिसके पास धन हो वो धनी, जिसके पास ज्ञान हो, और जिसके पास 5 पाप हो, थोड़ा जोर से बोलो ना। तुमने क्या बोला? तो तुम और बोल दो, स्त्रीलिंग में बोलना। ये पापी है तो तुम, थोड़ा कम सुनता हूं मैं। बस मामला बैठ गया, बहुत अच्छा। हमें नहीं कहना पड़ा, अपने मुंह से कह लिया। मैं कहता तो बाहर सब चल जाता है। देखो महाराज की भाषा समिति, लोग गए थे प्रवचन सुनने, महाराज ने पापी और पापन बना दिया। अब मामला अच्छा रहा, तुमने अपने मुंह से कहा, बहुत बड़ी। अब एक कला मुझ में आ गई है, धीरे धीरे आ जाएगी। क्योंकि सम्यक दृष्टि होगा, वो सत्य को कहने में पीछे कसाय करता हूं, कसाई हूं, पाप करता हूं, पापी हूं, कोई बात नहीं। सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। वो मिथ्या दृष्टि है कि करे पाप और कहे मैं तो धर्मात्मा पुण्य हूं। नहीं, आप सब धर्मात्मा हो, क्योंकि आपने अपने आप को पापी कहा है। इसलिए यदि आप सब अपने आप को पुण्यात्मा और पुण्यात्मन कहते तो मैं कहता सब तुम अधर्मी मिथ्या दृष्टि हो। जैन दर्शन का लक्षण समझना, अनेकांत धर्म की बात, विरोधी कह रहे हो पापी, और सर्टिफिकेट मिलता है, यही धर्मात्मा की निशानी है। पापी कहना धर्मात्मा की निशानी है, अपने आप को, दूसरे को नहीं। दूसरे को पापी कहना उचित नहीं है, अपने आप को पापी कहना ये धर्मात्मा की निशानी है। मैं पाप करता हूं, मेरे से हिंसा होती, मैं हिंसक हूं, मैं झूठा हूं, यही तो प्रतिक्रमण है। अपने आप को कहो, अपने आप को कहो। ये जो आज तुमने घोषणा की कि हम पापी हैं, हम पापन हैं, यही आपकी आसन भव्यता है। अब बस यहीं से चमत्कार होने वाला है, क्योंकि तुमने सत्य बोला है, तुमने सत्य को स्वीकार किया है। अब चमत्कार चालू हो जाएगा। परिग्रह एक पाप है और तुम इस पाप से रहित हो नहीं सकते। तुम्हारे पास पाप ही है, पाप ही था, पाप ही रहेगा, बिल्कुल विरोधी है। लेकिन तुम्हारे पास चमत्कार दे रहा हूं। एक दान ऐसा है कि जो अग्नि को नीर बनाएगा, जो सिंहासन को सूली बनाएगा, दान को साधन मत समो, नाक को हार बनाएगा। परिग्रह एक पाप है, लेकिन जब उस पाप को व्यक्ति धर्म में लगा देता है तो वही परिग्रह दान और हार बन जाता है। धन बुरा हूं भला कहिए। धन बुरा हूं, धन बुरा है लेकिन भला कहिए। कुसंगति में चला जाए तो धन बुरा है, और सत्संगति में चला जाए तो वही दान, दान पाप है या धर्म है। जो आप लोग कहोगे वो मानता जाऊंगा। अब तो तुम्हारे ऊपर विश्वास होगा कि तुम तो बहुत सत्य बोलते हो। जो अपने आप को पापी कह सकता है उस पर मैं पूरा विश्वास कर लूंगा। अब आप तो जो दान धर्म है कि अधर्म है? धर्म है। और जो वस्तु दान में दी जाती वो पाप है, वो पाप से आती है, पाप ही है। लेकिन दान एक ऐसी कलाग्रस्त के पास है जो उस पाप को भी पुण्य में बदल देता है, उस पाप से भी पुण्य कमा लेता है।
धन से पुण्य, पाप से पुण्य कमाना ये बहुत बड़ा अतिशय, इससे बड़ा अतिशय क्या होगा। पुण्य से पुण्य कमाना, इसलिए मैंने पहले कहा था पुण्य से पुण्य कमाना कोई अतिशय नहीं है, लेकिन पाप से पुण्य कमाना एक बहुत बड़ा अतिशय। और परिग्रह पाप में आया है, सबको मालूम है। धन धान दासी दास कुप भान प्रमाणाति क्रम, ये परिग्रह है, परिग्रह पाप है। लेकिन ग्रस्त के पास एक कला है जो उस पाप से पुण्य कमाता है, पाप से धर्म कमाता है, पाप से धर्म करता है। जब जब तुम्हारे मन में दान हो, तो तुम्हारे पास है ये दान, हमारे पास नहीं। कितना बड़ा अतिशय, कितना बड़ा चमत्कार है ये दान। पाप से पुण्य कमा रहा है, धन से धर्म कमा रहा है। महानुभाव, जब जब तुम्हें धन से धर्म कमाने का मौका मिले, चूकना नहीं, इससे सस्ता धर्म हो ही नहीं सकता। हमारा धर्म बहुत कठिन है, हमें तपस्या करना पड़ती है, त्याग करना पड़ते हैं, तब धर्म कमाते हैं। हाँ, ये बता दो क्या करना पड़ता है। बालों को हाथ से उखाड़ना पड़ता है। दादाजी, ये जो मूंछों पे हाथ फेर रहे हो ना, ये हमें हाथ से उखाड़ना पड़ती है मुछाड़िया। और पूरे केशलोन में सबसे ज्यादा जब मूंछ उखड़ती है ना, सबसे ज्यादा पसीना आता है, तब कहीं हम धर्म करवा पाते हैं। और आपका धर्म, मूंछों पे हाथ फेरते जाओ, ये लो मंदिर बना रहा हूं गौशाला गौसलपुर के दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में, ये लो मैं मूर्ति बैठा रहा हूं, और हाथ कहां फिर रहा है। हम तो जब उखाड़ेंगे तब धर्मात्मा बन पाएंगे। तुम तो मूंछों पे हाथ फेरते फेरते भी धर्मात्मा बन सकते हो। बस ये भाव किया, मैं धन के बल पर मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं मंदिर में मूर्ति बैठा लूंगा, मैं पंच कल्याणक करूंगा, मैं धर्मशाला बनाऊंगा, मैं संसार। हाथ फेरते जाओ दादाजी, तुम ही फेरते जाओ, हमारे तो मेरे पास तो है ही नहीं। मैं मंदिर बनाऊंगा, देखना, मैं संसाला बनाऊंगा, मैं मूर्ति बैठा लूंगा, मैं कुछ भी कर लेना। और हाथ उखड़ रही है मूंछ के, तन रही है मूंछ। ओहो, पाप के यही चमत्कार है। मूंछ पर हाथ फेर करके अकड़ रहा है कि देखा मैंने क्या चमत्कार किया, मैंने पाप से पुण्य कमा लिया, मैंने पाप को पुण्य में लगा दिया, और आज वो पुण्य बन करके फैल रहा है। कोई एक जिनालय बनाता है, क्या चमत्कार है, पाप को पुण्य में बदल दिया। कोई एक मूर्ति बैठा ली धन से बल पर। भगवान बनने के लिए तो बहुत बेटा, भगवान बनने के लिए तो हम को पसीना आ रहा है, लेकिन भगवान की मूर्ति बैठाना, भगवान बनने के लिए तो मूंछ उखाड़ना पड़ेगी तो भी बनोगे, कोई गारंटी नहीं है। और भगवान की मूर्ति तो मूंछों पे हाथ फेरते हुए बैठा सकते हो कि मैंने भगवान की मूर्ति, मूंछ की मूंछ बच गई और भगवान की मूर्ति। क्या है ग्रस्त का धर्म? पाप से भगवान की मूर्ति बना। भगवान कभी पाप से नहीं बनते, साक्षात भगवान। पाप को त्याग करना ही पड़ता है, लेकिन भगवान की मूर्ति, धन पाप है, पाप से ही बनती है, बिना धन के मूर्ति नहीं बैठती। यह है चमत्कार। पाप होकर के भी भगवान की मूर्ति बैठा रहा है। मैं भगवान की मूर्ति बैठा लूंगा, मैं धर्म पंचकर्मा की बोली लूंगा, धर्म की बोली लूंगा, मैं इंद्र बनूंगा, मैं माता पिता बनूंगा, मैं कुबेर बनूंगा। किसके बल पर? धन के बल पर, धन के बल पर। कितना सस्ता धर्म हो गया। महानुभाव, एक प्रसंग आप इसको हमेशा ध्यान रखना। जब कभी भी अपनी जिंदगी में रावण ने और भरत चक्रवर्ती ने यही तो किया। रावण ने पाप से पाप किया, रावण ने पाप से पाप किया, और भरत चक्रवर्ती ने पाप से पुण्य किया।
जब रावण के कोषाध्यक्ष ने कहा, 1 नंबर का धन था, कि साहब बहुत धन है, क्या करना है? तो रावण कहता है ठीक है, ये ईंटों का मकान तोड़ करके सोने का महल बना दो, मेरे जूतों में सोना जड़ दो, मेरे फर्श में रत्न जड़ दो। सब धन उसने, पाप का धन पाप था, पाप में लगा दिया, करेला और नीम जड़, वो तो पाप था ही, और पाप में और लगा दिया, नरक चला गया। और भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि चमत्कार करता है, ज्ञानी चमत्कार करता है। चक्रवर्ती से जब कहा गया कि भाई बहुत धन है, सब खर्चा काट के भी धन होवे, निधियां भरी पड़ी हैं, चक्रवर्ती मंत्री जी रुको, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको खर्चा को पैसा नहीं है, और हम वो भाग्यशाली है, इतना खर्चा करने के बाद भी बच रहा है। सुनो रे चक्रवर्तियों, जिनके पास धन है, जिनके पास तन है, जिनके पास मन है, ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को धन नहीं है, बच्चों को खिलाने को धन नहीं है, पेट नहीं भर पा रहे हैं, और तुम वो भाग्यशाली हो, सब खर्च काट करके, सारे खर्च काट करके फिर भी आपके पास कुछ बच जाए। उनसे कह रहा हूं मैं, सारे खर्च काटने के बाद आपके पास 2, 5, 10 लाख बच गया, 10,000 रुपया बच गया, खर्च काटने के बाद। मोटिवेशन, जब भी तुम्हारे पास 2 रुपया बचे, उसके लिए मैं आज का प्रवचन है, हाथ पे रख के सोचना, हे भगवान तेरी इतनी कृपा, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके खर्च के लिए भी नहीं है, और मेरी किस्मत इतनी है कि खर्च के बाद भी मेरे पास 2 रुपया, बस उस समय की बात करता। चक्रवर्ती कहता, मंत्री इतना खर्च होकर सब मेरा महान महल बन गया, बोले साहब 84 खंड का बन गया, मेरे सब परिवार के लोगों को सबकी सुविधा, किसी को कोई जरूरत, बोले साहब सबको पूरा कर दिया। रानियों को 94,000 रानियां हैं सबके, क्योंकि इनकी पसंद कभी पूरी नहीं होती, तो इनकी सब रानियों के खुश हो गए कि नहीं? बोले सब रानियों ने कह दिया बस अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए। रानियों को मन की, बच्चों के मन की, रिश्तेदारों के मन की, 6 खंड का राजा कोई दुखी तो नहीं है? 32,000 राजाओं मुकुटबद्ध में कोई दरिद्र तो नहीं, कोई गरीब नहीं, बोले साहब कुछ नहीं। इसके बाद भी बच रहा है। मंत्री जी सोचो सोचो, मैंने पूर्व भाव में कितना पुण्य किया है। एक वो भी इंसान है जिसको खर्च के पैसे नहीं हैं, और एक मैं भी इंसान हूं जो खर्च के बाद भी बच रहा है। ध्यान रखना, इससे पाप नहीं करना, इसको गलत कार्य में नहीं लगाना। ये जो बचा हुआ धन है, ये धर्म का फल है, ये पूर्व भाव के दान का फल है, इसको पाप में नहीं लगाना। तो क्या करना, जाओ कैलाश पर्वत के ऊपर सोने के जिनेन देव के 72 जिनालय बना दो। दोनों को सोचना। मोटिवेशन, रावण ने सोने का महल बनाया बचे हुए धन से, क्या बनाया? और चक्रवर्ती ने बचे हुए धन से क्या बनाया? जिनालय बनाया। दोनों आज कहाँ हैं? एक नीचे पड़ा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, और एक 7 राजू ऊपर सिद्धालय में अनंत सुख भोग रहा है। ये पाप की कमाई, पाप से पुण्य की कमाई देखो कैसे कमा लिया, पाप से पुण्य कमा लिया। धन पाप था, उसने कहा बनाओ सोने के मंदिर, बनाओ रत्नों की मूर्तियां। पुण्य का पैसा आया है, पुण्य से आया है, पुण्य में जाएगा। भली धन पाप है तो क्या हुआ, पाप रूपी धन भी पुण्य से आता है, उसे पुण्य में ही जाना चाहिए। अनंत सुख भोग रहा है, भोगा दानात। समंतभद्र महाराज कहते हैं जितनी भी भोग सामग्री है, भोग में सब आएंगे, मकान, जायदाद, कपड़े,
सोना चांदी आभूषण सब, घोड़ा गाड़ी, ये सब भोग में आते। और ये सामग्री दान से मिलती है। और हमारे पास जो संपत्ति मिली है, चक्री कहता है, ये सब मेरे पूर्व भाव के दान से है। और अब इसको हम परमार्थ की ऐसी इमारत बनाओ। महानुभाव, ये तीर्थ क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं? कान खोल के सुनो, भगवानों के लिए नहीं। अब ये तीर्थ क्या है? कॉलोनी में कितने मंदिर बनाओगे? कॉलोनी में कितने मंदिर बनेगा? एक मंदिर बनेगा। और श्रावक कितने हैं? 100। अब इनको पुण्य करने का मौका कैसे मिलेगा? मंदिर था तो बन गया कॉलोनी का। अब हम पाप कमाए, पाप में लगाएं। तब हमारे पूर्व ने कहा नहीं, तीर्थों की स्थापना करो जहां पर हर भक्त अपना एक मंदिर बना सके कि पाप की कमाई से पुण्य कर सके। तीर्थों के मंदिरों की कोई सीमा नहीं होती। पालिताना जाओ, 3500 मंदिर है। तीर्थ पर मंदिरों की कोई सीमा क्यों? क्योंकि हमारे भक्त संख्या ज्यादा है और हमारे भक्त पुण्यात्मा हैं। हमारे भक्तों में चमत्कार करना है कि पाप को पुण्य में बदलना है, शेर को गाय के घाट पर पानी पिलाना है, नाक का हार बनाना है, अग्नि का नीर करना है। इसलिए हम ये तीर्थ बनाने की बात करते हैं। ये तीर्थ जो बनते हैं, ये वो चमत्कार हैं जहां अग्नि का कुंड नीर का बनेगा। नाग सांप है वो हार बनेगा, क्योंकि व्यक्ति में पाप है। वो सारे पापी यहां आएंगे, वो सारे पापी यहां आएंगे, पाप लेके जाएंगे और लौटेंगे तो धर्म और दानी और धर्मात्मा करके लौट के जाएंगे। ये वो स्नान गृह है, वो यह गंगा है, ये तीर्थ है जहां अपना पापी पाप धो के नहीं जाते हैं। हाँ, पाप धोने दूंगा तुम पापियों को। वो मेरी ये गंगा ऐसी नहीं है। वो एक गंगा का गाना आता ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप। हाँ, तो तुम पापियों के पाप यहां धोने दो, हम अपना तीर्थ गंदा करेंगे? नहीं, यहां पाप धोए नहीं जाते हैं। यहां पाप को पुण्य में चमत्कृत किया जाता है, बदला जाता है। ये पारस पत्थर हैं। धोया वहां जाता है जहां व्यक्ति अपनी गंदगी छोड़ के आता है, स्वयं पवित्र हो जाता है और स्थान को क्या कर देता है? बाथरूम को क्या करते हैं आप लोग? गंदा कर देते। और स्वयं क्या हो जाते हो? फ्रेश हो जाते हो। स्वयं फ्रेश हो जाते हो, बाथरूम गंदा कर देते हो। तीर्थ ऐसे नहीं है कि तुम यहां सारे पाप धो जाओ, तीर्थ को गंदा कर जाओ और चले जाओ। नहीं, यही चमत्कार है कि लोग यहां नहाते हैं लेकिन तीर्थ गंदा नहीं होता है। तुम यहां पाप लेकर आते हो, पापी बन के आते हो, तो पाप छोड़ के नहीं जाना है, उसी पाप को पुण्य में बदल के जाना है। इसका नाम तीर्थ। अनेक व्यक्ति, अनेक भक्त, लोग कहते महाराज जी आप ही बताओ कितने तीर्थ बनाओगे? आप सबसे ज्यादा आप ही बनाते हो। मैं क्या करूं, हमारी खपत ही इतनी है, मैं क्या करूं? अब बताओ भैया, तुम कमाओगे तो घर का खर्चा चलाओगे कि नहीं? हमारे भक्त ज्यादा है तो हमें मंदिर ज्यादा बनाना पड़ता। भक्त कम होते तो हम मंदिर नहीं बनाते, पक्का है। हम जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई भक्त मिल जाता, महाराज जी हमारा उद्धार कैसे हो, चमत्कार कर दो। मैंने कि बना दे भैया एक मंदिर, बना दे, चमत्कार लिख दे, कर ले अग्नि के कुंड को नीर, बना ले नाक का हार, बना ले पाप से पुण्य। मैं करूं क्या बताओ? मैं बहोरी बंद कटनी आया है, चलो ठीक है। अब भक्त आ गया एक, बोलो बहोरी बंद चलो। अब बहोरी बंद से यहां आगे आने ही नहीं था, ले एक नया भक्त आ गया कलकत्ता का, पता नहीं कहां से टपक पड़ा आगार से। लो साहब, तीर्थ बनाना पड़ेंगे क्योंकि तीर्थों पर ही भक्तों का उद्धार होगा। इसलिए जिनके पास कभी 2 रुपया बचता हो महानुभाव, और बचे हुए धन से पाप नहीं करना, बचा हुआ धन से पाप नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना।
अय्यासी नहीं करना, ऐशो आराम नहीं करना, मौज मस्ती नहीं करना। धन खर्च करो या दान करो, दो ही काम करो बस। धन को क्या है, या तो अपने घर के खर्चे चलाओ, अपने घर की व्यवस्थाएं बनाओ, अपने परिवार का पालन करो, अपना मकान बनाओ, अपने अच्छी तरह से स्टैंडर्ड मेंटेन करो। अय्यासी नहीं करना, धन से अय्यासी नहीं, बर्बाद कर देगा ये धन तुम्हें। खतरनाक होता है इस लक्ष्मी का अभिशाप, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाओगे। धन तुम्हारे उपयोग के लिए आया है, जो आपकी जरूरतें हैं उनको पूरा करो। बच्चे को पढ़ाना है, अच्छी तरह पढ़ाओ। मकान बनाना है, अच्छी तरह मकान बनाओ। गाड़ी चाहिए है, अच्छी तरह खरीदो। कपड़े चाहिए है, अच्छा, जो तुम्हारे लिए आवश्यक हैं उनमें धन का उपयोग करो। धन कभी अभिशाप नहीं देगा। इसके बाद तुमने अय्यासी की, बस धन कहता है अब बर्बाद कर दूंगा तुझे। तू मेरे पर अय्यासी कर रहा है, तू शराब की बोतलें खोल रहा है, तू गुटखा खा रहा है, तू अय्यासी करने ऐसे स्थानों पर जा रहा है जहां पाप होता है, धन को पाप में खर्च करेगा। अब धन कहता है मैं तेरी वो हालत कर दूंगा कि तेरे खर्च के लायक भी तेरे पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि तूने मेरे पे अय्यासी की है। सावधान महानुभाव, कभी भी तुम्हारा साल भर में जो लाख 50 जो भी रुपया बचे, और बचे हुए धन से नहीं, बल्कि मैं तो यहां कहता हूं, ना जाने कितने लोग पाप के लिए कर्जा ले लेते हैं कि नहीं। शराबी, जुआड़ी, ये भी कर्जा लेते हैं कि नहीं कई बार। काय के लिए? जुआ के लिए। 10-10 रुपया सैकड़ा ब्याज पे पैसा लेते हैं जुआड़ी। यदि तुम्हें, हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, कोई व्यक्ति मुझे ऐसा मिल जाए, बोले महाराज मैं तो मूर्ति तो बैठा लूंगा, मंदिर तो बनाऊंगा, पंचकड़ा बोली तो लूंगा, और कहा क्या पता चला, मुझे वो नहीं बताएगा, महाराज जी इसने बोली के लिए 10 रुपया सैकड़ा पर पैसा उठाया है। कितना? बोलो मुझे थोड़ा शेयर करना, सुनी सुनाई है। 5-5, 10-10 रुपया सैकड़ा पर जुआड़ी पैसा लेते हैं कि नहीं, अटके पे। ऐसे लोग हैं कि नहीं भाई? 5 रुपया सैकड़ा, 10 रुपया सैकड़ा, है कि नहीं? यानी पापियों को पाप के प्रति इतना समर्पण। आज तक एक धर्मात्मा बताओ जिसने 10 रुपया सैकड़ा पर दान के लिए पैसा उठाया हो। 5 रुपया सैकड़ा पे चलो, 2 रुपया सैकड़ा पे चलो, 1 रुपया सैकड़ा पर चलो, कर्जा उठा करके दान दिया हो। कितने घर हैं जिनके महिलाओं के, माताओं के आभूषण बच्चे बेच देते हैं, पति बेच देता है पाप के लिए। जुआ में, शराबखोरी में। ऐसा हुआ है कि नहीं? होता है कि नहीं? बोलो। कई बच्चे, पति, पुरुष, बेटे ऐसे पापों के कारण से अपनी माँ का, अपनी पत्नी के आभूषण उतार देते हैं। और कोई अतिशयोक्ति न हो तो कई पापी ऐसे होते हैं, पत्नी का मंगल सूत्र भी। थोड़ा शेयर करो ना, मैं अंदाज से बोल रहा हूं, थोड़ा मैं संकोच कर रहा हूं, डर लग रहा। मंगल सूत्र है ना, लेकिन ऐसे पापी हैं जो मंगल सूत्र पर भी दया नहीं करते, पाप नहीं छोड़ते, मंगल सूत्र बेच करके भी पाप करते हैं। मंगल सूत्र बेच कर शराब पीते हैं, मंगल सूत्र बेच करके जुआ खेलते हैं, मंगल सूत्र बेच करके स्मैक करते हैं। माताओं, एक दानी बताओ जिसने तुम्हारा मंगल सूत्र बेच करके दान दिया हो। उस नारी का, उस पुरुष का मैं अपनी जिंदगी भर की साधना उसके मंगल के लिए दान कर दूंगा। पापियों ने बेचे हैं मंगल सूत्र, किसी धर्मात्मा ने बेचे किसी नारी का मंगल सूत्र। किसी पति ने कहा मैं आज दान बोल के आया हूं, तो तुमने कहा मेरे पास कुछ नहीं बचा है,
तो मंगलसूत्र तो है, वो तो है। लो, किसी नारी ने पापियों को पाप के लिए मंगलसूत्र दिए होंगे, किसी दानी के लिए, दान के लिए कभी मंगलसूत्र किसी पति ने मांगा या तुमने दिया? बैठिए बैठिए। तो ऐसी स्थिति कभी आई? नहीं आई, नहीं आई, कभी भी धर्म के लिए ऐसी स्थिति नहीं आई। चलो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम कर्जा लेके दो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मंगलसूत्र निकाल के दान दो। मैं ये कह रहा हूं, यदि बचा हुआ धन है उसको पाप में नहीं लगाना, उससे कम पुण्य कमा लो, कम से कम उससे पुण्य कमाओ कि मेरी किस्मत से बचा है, मैं इससे ये धर्म कार्य करूंगा, मैं मंदिर बनाऊंगा। मंदिर नहीं बना सकते तो तब तक क्या करना? महाराज, भावना तो मंदिर की है, लेकिन वे आपके मंदिर बड़े महंगे हैं करें क्या? आप प्रवचन भी देते हो तो हम लोगों का मन हो जाता है। बोलो, होता है ना? बोलो, किसका मंदिर बनाने का भाव नहीं है? सबके है कि नहीं? सबके भाव है। और महाराज जी, लेकिन जैसे ही कीमत सुनते हैं तो हाँ, होता है। हमें तुमसे मंदिर बनवाना ही नहीं है, बस हमें तो तुमसे यही पूछना है, मंदिर बनाने का भाव है कि नहीं? मंदिर बनाने का भाव है अंदर से, चेतना से। और फिर मंदिर महंगा नहीं हो गया और नहीं बना पाए, चिंता मत करना, एक दिन तुम मंदिर बना के रहोगे और समर्थ हो जाओगे। भावना तो करो पहले। इसलिए मैं तुमसे मंदिर बना पाओ या नहीं बनाओगा, इसके लिए मैं कभी नहीं कहता हूं। मैं तो इतना कहता हूं, मंदिर बनाने का भाव है कि महाराज में बना भाव तो है, लेकिन अब इतना संकल्प कर लो। चलो, मैं बहुत सस्ते में निपटा रहा हूं। आज अक्षय तृतीया है, पहले मंदिर बनाने का भाव है कि नहीं? महिलाओं, घर में झगड़ा तो नहीं करोगी ये लोग मंदिर बनाएंगे तो? आप लोगों में बनाने का है कि नहीं? तो बना लो। महाराज जी, वो पैसा तो बताओ पहले, हमारी कुवत है कि नहीं? नहीं है कुवत। बस दूसरा संकल्प करना है, मंदिर बनाने का भाव है, मेरी कुवत नहीं है भगवान, मेरी कुवत नहीं है गुरुदेव, कोई बात नहीं। अब एक नियम लेना है, बहुत तगड़ा नियम है। यदि कुवत हो गई तो बनाओगे कि नहीं, ये वायदा करो। आज तुम्हारी कुवत नहीं है, हम कोई बड़ा परेशान नहीं करेंगे, कोई का मंगलसूत्र नहीं बिकवाएंगे, चिंता मत करना। मैं तो सदा मंगल ही करता हूं, मंगलसूत्र क्या बिछवाऊंगा? बस इतना सा बता दो, आज तुम्हारी कुवत नहीं है, यदि कल कुवत हो गई तो इतना तो संकल्प कर लो, हे प्रभु। भावना इसी को बोलते, भावना का प्रमाण पद। ये अंटी बांध करके भावना कर रहे हो, ऊपर से पाखंड कर रहे हो कि अंदर से कर रहे हो? बस एक नियम लेना है, मेरा मंदिर बनाने का भाव है, मेरा नियम है, लेकिन मेरी कुवत नहीं है। हे भगवान, आज श्रीफल चढ़ा देना भगवान के सामने, आज श्रीफल चढ़ा देना गुरु के सामने। आज एक ईंट रख करके, शिलान्यास के समय एक ईंट रख करके संकल्प कर लेना, आज मेरी कुवत नहीं है, मैं एक शिला रखूंगा, लेकिन जिस दिन कुवत हो जाएगी मैं उस दिन जरूर मंदिर बनाऊंगा। ये तुम्हें दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र पर संकल्प करना है। इसके लिए तो मैं थोड़ा जोर जबरदस्ती कर लूं, गरीब से जबरदस्ती बनवाऊं। तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुमने कहा साहब मेरी हिम्मत, बनाता है कि नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा। ये तो गलत हो जाएगा ना, गलत नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। थोड़ा सा गुस्सा कर सकता हूं, आप अनुमति दो। आज तुम्हारी कुवत नहीं है, मंदिर मत बनाओ। कल कुवत हो जाएगी, फिर मंदिर नहीं बनाए तो उसकी हमें छूट दे दो थोड़ा, फिर मैं क्या करूंगा? मैं ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा, बस उस दिन। आज नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं। अपन को यदि एक सिला की भी ताकत नहीं है तो मत रखना, बहुत दया कर रहा हूं। कल के दिन कुवत नहीं रही, तुम कुवत हो गई तुम्हारी मंदिर बनाने की, नहीं बनाया तो फिर मैं उसके साथ क्या सलूट करूंगा? बोल, छोड़ दिया जाए या
मार दिया जाए बोल तेरे साथ क्या, उनकी बात कह रहा हूं। उनको क्या होगा? कल यदि तुम समर्थ हो गए, फिर भी समर्थ होने के बाद पापों की तरफ जाओगे। समर्थ होने के बाद रावण बनोगे। रावण को सजा किस लिए मिली है? रावण नरक में क्यों गया है? समर्थ होने के बाद पाप कर रहा है, समर्थ होने के बाद धर्म नहीं कर रहा है। उन सब की दुर्गति निश्चित है महानुभाव, कड़वा लगे तो लग जाए। जो समर्थ हैं, पाप के लिए पैसा है और धर्म के लिए पैसा नहीं है, इनका क्या होगा? अब तुम बोलो। पाप के लिए पैसा है, जुआ के लिए पैसा है, शराब के लिए पैसा है, अय्यासी के लिए पैसा है, लेकिन धर्म में पैसा नहीं है। ऐसों का क्या होगा? विनाश की विकास। थोड़ा जोर से बोलो। बस वो बाहर से बालो, मैंने नहीं बोला, इन्होंने लोगों ने बोला है। हो गई होगा, आत्मा बोल रही। एक नियम यदि अपन कर लेते हैं तो मैं आज तुम्हें बहुत चमत्कार दिखा रहा हूं महानुभाव। अंत के 5 मिनट में अग्नि कुंड का नीर कुंड, नाक का हार, सिंहासन की सूली, बस एक नियम लेना है। आज मेरी समर्थ नहीं है, जिस दिन समर्थ हो जाएगी मैं अपने पैसे को 1 रुपया भी पाप में खर्च नहीं करूंगा। जैसा जैसा समर्थ बढ़ता जाएगा वैसा वैसा मेरा धर्म बढ़ता जाएगा। बस ये नियम लेना है। जैसे जैसे हमारा धर्म बढ़ेगा, समर्थ बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, वैसा वैसा हम बचे हुए धर्म से कभी पाप नहीं करेंगे। कल शाम को एक प्रश्न आया था, बहुत बड़ा प्रश्न। चलो तुमसे मंदिर नहीं बनता है, आज 5 ईंटें लगा देना, 5 परमेष्ठी की, 5 परमेष्ठी की 5 ईंटें रख देना। ये हिरीम शिलाएं हैं, ये ईंट नहीं लगवा रहा। पांच शिलाएं रखना एक साधारण चीज नहीं है, ईंटें नहीं है, ये हिरीम शिला है। हिरीम शिला का अर्थ है कि मंदिर में इतनी हिरीम शिला लग जाए कि मंदिर ही हिरीम शिला से बन जाए। और ये हिरीम बीजाक्षर है तुम्हारा, ये शिला उस मंदिर में रहेगी जहां भी लगेगी। अब दुनिया में तुम कहीं हो, संकट में पड़ गए, विपदा में पड़ गए, बस आंख बंद करके करना। मैंने दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र के एक मंदिर में हिरीम शिला लगाई थी। हे हिरीम शिला, तू भगवान का आशीर्वाद भेज। वो हिरीम शिला तुम्हारा एंटीना का काम करेगी, एंटीना काम करेगी। उधर भगवान से शक्ति लेगी और तुम्हारी शिला रखिए, तुम्हारे पास जंगल में जाकर के 108 नंबर की गाड़ी भेज देगी और तुम सकुशल अस्पताल तक पहुंच जाओगे। ये हिरीम शिला काम करेगी, क्योंकि तुमने हिरीम शिला रख दी कि मेरी समर्थ तो नहीं है, लेकिन मैं 5 शिलाएं स्थापित करता हूं, मैं 1 शिला स्थापित करता हूं, 5 परमेष्ठियों के नाम लेकर स्थापित करता हूं। और उन 5 शिलाओं को आप नवो अनंताणम पढ़ते जाना। 1 शिला का ध्यान रखना, चमत्कार देखना इसका कितना है। मैंने इन शिलाओं का, हिरीम शिलाओं का सबसे पहला चिंतन आविष्कार ज्ञानोदय में जब 72 जिनालय बन रहे थे, उस दिन ये चिंतन आया था कि ईंटें क्यों रखी जाती हैं, तुमसे रखवाते। ईंट से कोई मंदिर बनता है क्या? ईंट से कोई मंदिर बनता है क्या? फिर भी क्यों रखी जाती हैं? ये मंदिर के लिए ईंट नहीं रखी जा रही हैं, इस अतिशयकारी मंदिर में एंटीना लगाया जा रहा है। तुम क्या समझ रहे हो? इन ईंटों से, हाँ 100-500 ईंटों से मंदिर बनना है? कोई मंदिर नहीं बनना है। उन असमर्थ व्यक्तियों का एंटीना के मैं मंदिर तो नहीं बना पाऊंगा, मैं अपना टावर तो नहीं लगा पाऊंगा, मैं अपना चैनल तो नहीं खोल पाऊंगा, लेकिन कम से कम उसमें अपनी डिश तो, एंटीना, ये डिश का काम करेगा। एंटीना लगा दिया तुमने, मंदिर बनाएगा, मंदिर बनेगा, लेकिन एंटीना तुम्हारा है तो इस मंदिर की एनर्जी भी तुम्हारे पास जाएगी। इसलिए जब भी कभी मंदिर का शिलान्यास हो महानुभाव, जब भी कहीं हो, 1 शिला जरूर रखना। परिवार में 10 हैं तो 10 रखना। यदि तुम चाहते हो हमारे रिश्तेदार का भला हो तो रिश्तेदार के नाम की रखना और उसको तुरंत फोन करना, मैंने आपका एंटीना यहाँ खोल दिया है।
गोदी में बच्चा हो उसके लिए भी करना। कभी बेदी में संकट आवे बच्चे को तो बच्चे से कह देना तेरे नाम की सलाह दिव्योदय अतिशय क्षेत्र में रखी है, उसका नाम लेकर स्मरण कर। बिटिया के नाम की रखना, तुम्हारी ससुराल में बिटिया है उसको बता देना तेरे नाम की सलाह रखी है, ससुराल में कभी दुख होवे तो उस सलाह का स्मरण कर लेना। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र का अतिशय तुम्हारी बिटिया की ससुराल में पहुंच करके उसको जाकर के एनर्जी दे देगा। इसलिए सबके नाम, कोई अलग अलग, अपने घर में 10 लोग हैं 10 रखो, 100 रिश्तेदार हैं उनकी रखो, जिन जिन को आप चाहते हो कि हमारे रिश्तेदार में कभी कोई संकट आए तो दिव्योदय अतिशय क्षेत्र की एनर्जी उसको संरक्षण करे। तो सबको अपना अपना रखना है। जितने कलकत्ता से लोग आए हैं अशोक बांटने के, सब इसमें शामिल मत होना, अपना अपना एंटीना खोलना, सब अपना अपना एंटीना खोलना। इनकी फैक्ट्री में, इनके मंदिर में चाहे भली वो एक शिला रखना, अपने परिवार के 10 लोग हैं 10 रखना, लेकिन ये एंटीना जरूर बहुत काम करेगा। और ये शिलाएं कब तक रखती जाएंगे? जब तक मंदिर का अंतिम कार्य रखता रहेगा तब तब शिलाएं, अब जो भी दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र आएगा वो हमेशा शिला रखता जाएगा, मंदिर बढ़ता जाएगा, शिलाएं रखती जाएगी। कल भी रखो, परसों भी रखो, जिंदगी में जब भी आओ, कोई रिश्तेदार अभी नहीं आए उनसे कहना कि भाई तुम साल भर बाद आओगे तो मंदिर में जाकर जहां बना है अपनी खुद जाकर के एक शिला रख देना, एक शिला रख देना, और वो सारे के सारे एंटीना का काम करेंगे। और उस समय एक भाव करना है तुम्हें, जो मैं कह रहा था, भगवान आज तो मैं समर्थ नहीं हूं लेकिन एक शिला जरूर हिरीम की इस मंदिर में रखता हूं। जिस दिन समर्थ हो जाऊंगा उस दिन मैं भी एक मंदिर बनाऊंगा। बस इतना सा भाव करना, इतना सा भाव करना, फिर चमत्कार देखना। लेकिन शर्त है, ध्यान रखना, साइड इफेक्ट बता दूं। अभी तुमने कहा कि समर्थ हो जाऊंगा तो मंदिर बनाऊंगा, और समर्थ होकर के बेटा नहीं बनाया तो तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। समर्थ होने के बाद तुमने बेईमानी की, अब क्या कर लेंगे बाबा जी, अब नहीं करना तो नहीं करना। बहुत साइड इफेक्ट है, बहुत साइड इफेक्ट। फिर यदि तुमने बदले तो सीधा जाकर के रावण के साथ पहुंचोगे, क्योंकि रावण ने यही नियम लेकर के जब समर्थ हुआ तो वो उसने पापों की तरफ चला गया। तो इस प्रकार के आज जो यहाँ कार्य होने वाला है, एक दिव्योदय अतिशय क्षेत्र का एक महान कार्य, महान इतिहास। यह क्षेत्र जिस समय शुरू हुआ था, मुनि महाराज सम्मेद सागर जी महाराज जी ने बड़ी मेहनत करके पहाड़ी लिया, लेकिन वो कुछ ऐसी भूलें कर गए, ऐसी गलती। ठीक है, कभी कभी सारा ज्ञान सभी को हो, ये कोई नियम हो जाता है, लेकिन हो गया। पर भूल को सुधार करना, आज सम्मेद सागर ऊपर से बड़े खुश हो रहे होंगे, लड्डू फूट रहे होंगे, लड्डू खुश हो रहे होंगे कि आज अब क्षेत्र बनेगा। हमने तो गिरी बनाया और वो तीर्थ क्षेत्र बन गया, दिव्योदय अतिशय क्षेत्र बन गया। आज तुम लोग धन्य हो जो अपनी आंखों से, अपनी साक्षी से, अपने हाथों से इस मंदिर का शिलान्यास करोगे। और अक्षय तृतीया और संतशाला, साधु यहाँ आकर के, महानुभाव, तुम्हारे द्वारा बनाए हुए कमरे में साधु एक सामायिक कर ले तो तुम्हारे करोड़ रुपया वसूल हो गए। एक सामायिक कर ले, महाराज यहाँ कितने महाराज है, एक सामायिक कर जाए कोई साधु और उसको ये शगुन मिल जाए, कितना बढ़िया संतशाला बनाई है, कितना अच्छा कमरा बनाया है, बहुत अच्छी सामायिक हुई। जाओ महानुभाव, इससे बड़ी दुआ तुम्हारी दुनिया में कोई नहीं होगी। साधु के मन में इतना भाव आया, कितना बढ़िया कमरा बनाया, हमारी साधना के अनुकूल है। ना पंखे की याद है, ना हीटर की याद है, सब तरफ से अनुकूल बना दिया है। और बहुत कितना बढ़िया ये शब्द साधु के मन में आ गया, जिसने कमरा बनाया, जितने संतशाला बना दी, जाओ उसकी पैवारा हो गई। एक बार किसी के मन में ऐसा भाव आ गया। तो ये जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही धर्मशाला की है। यदि यात्री ने कह दिया
क्या धर्मशाला बनाई है, मन कर रहा है कि एक दिन और रुक जाऊं। सुनो रे, पुण्य कमाने की कला सुनो। यहां से घटिया कमरे बना देते हो तो एक दिन को आए तो दोपहर में और चला जाए। आया था 2 दिन के लिए, लेकिन कमरा ठीक नहीं होने से क्या हो गया। ऐसा बनाओ धर्मशाला, ऐसी धर्मशाला बनाओ। लो तुम्हें दुआ दे रहा हूं, लो अग्नि कुंड का नीर कुंड बना रहा हूं, लो नाक का हार बना रहा हूं। बस कमरा ऐसा बनाओ कि यात्री कहे इतना बढ़िया कमरा है कि एक दिन के लिए आया था, 2 दिन रुकने का मन हो रहा है। 5 स्टार होटल में बुक करा के आया था, जैसे ही वो क्षेत्र पे आया बोले वहां कैंसिल कर रहा है, बोले यहां तो 7 स्टार का कमरा है। और वहां होटल वाले बोले भैया मेरा कमरा कैंसिल कर देना। बोले क्यों? बोले हमारे तीर्थ के ही कमरे इतने अच्छे हैं। तो जब यात्री एक दिन को आए, 2 दिन रुक जाए और वो ये कह जाए क्या कमरे बनाए हैं, क्या धर्मशाला बनाई है, समझ लेना तुम्हारे लिए भगवान के भक्त की दुआ मिल गई है। और भगवान के भक्त की दुआ अछूक होती है, गुरु की दुआ अछूक होती है। अब भगवान की दुआ कह दूंगा, भगवान का मंदिर ऐसा बनाओ कि कुबेर को भी शर्म लग जाए कि ऐसा मंदिर तो मैं भी नहीं बना सकता हूं। तो जाओ, तुम्हें भगवान की दुआ तुम्हारे पास आ गई। इस प्रकार से आज अपन यह कार्य करने जा रहे हैं ऐतिहासिक। मुझे भी खुशी है, मुझे तो वैसे ही खुशी होती है कि एक कोई माटी तीर्थ बनती है और कोई भक्त हमारे तीर्थ का संरक्षक बनता है। और इतने बड़े तीर्थ को चलाने के लिए हमने अब ये गौसलपुर का मंदिर नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र हो गया सबका। अब ये सारा भारत मिलके चलाएगा, सारा विश्व मिलके चलाएगा। हर भारत का कोई भी व्यक्ति दिगंबर जैन इसका ट्रस्टी बनकर इसका संरक्षक बन सकता है। हर व्यक्ति को यह होना चाहिए कि नहीं, मैं भी दिव्योदय तीर्थ, और जो तीर्थ की रक्षा करेगा यह तीर्थ उसकी रक्षा करेगा। धर्म रक्षति रक्षतः, एक नीति है, मुहावरा है, धर्म रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म यानी तीर्थ, जो तीर्थ का संरक्षक बनता है, जो तीर्थ की रक्षा करता है, एक दिन तीर्थ भी उसकी रक्षा। धर्म रक्षति रक्षता, पहले तुम धर्म की रक्षा करो, फिर यही धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ये जो संरक्षक शब्द दिया जाता है ये इसलिए ही है कि आज हम तीर्थ की रक्षा कर रहे हैं, यही तीर्थ हमारा संरक्षक बनेगा, हमारी रक्षा करेगा। ऐसे इसलिए हम सब तीर्थों को सीमित नहीं रखते, सारे भारत को खोल देते हैं। आओ, हर व्यक्ति जाकर के तीर्थ की रक्षा करे और अपना कल्याण करे। इसलिए यहाँ मंदिर एक नहीं बनते, क्योंकि हमारे भक्त ज्यादा हैं। इस एरिया में कम से कम हमारे समर्थ भक्त 24 तो होंगे कि नहीं, समर्थवान असमर्थवान नहीं, 24 तो इनका। इसलिए दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में एक 24 का भी निर्माण होगा। आप मान लो इतना बड़ा मंदिर नहीं बना सकते तो 24 का बना लो। जो मध्यम क्वालिटी वाले, बड़ा मंदिर तो बहुत बड़ा बनेगा, गिनती नहीं है। ये तो कुंडलपुर जैसा बन जाए, ये तो राम अयोध्या जैसा बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उतना बड़ा नहीं बना पाओ तो 24 का मंदिर बना लो, और नहीं बना पाओ तो आज भरत बाहुबली, अरे बाहुबली का गोमटेज बाहुबली, यहाँ इतने बड़े गोमटेज बाहुबली खड़े होंगे कि हर यात्री गाड़ी में से चलकर उसको दरवाजे पर हार्न बजाना ही पड़ेगा। और हार्न बजाना यानी गाड़ी का नमस्कार करना है। इतने बड़े विशाल बाहुबली खड़े होंगे, गोमटेश बाहुबली जैसे। भरत और बाहुबली 24। अब जिसकी जहाँ जैसी शर्त हो, समर्थ हो, वैसा वैसा करो। और समर्थ नहीं है तो संकल्प करो 9 बार नमोकार मंत्र के। जिस दिन समर्थ हो जाएगा उस दिन जरूर भगवान मंदिर बनाऊंगा। समर्थ हो जाएगा तो 24 बनाऊंगा, समर्थ हो जाएगा तो भरत बाहुबली बनाऊंगा, समर्थ हो जाएगा तो संतशाला बनाऊंगा, समर्थ हो जाए तो एक कमरा जरूर बना करके मरूंगा, एक कमरा जरूर बनाऊंगा। और समर्थ नहीं हुई
तो कम से कम शिलान्यास में 5 शिलाएं रख करके जरूर जीवन करूंगा। महावीर भगवान की जय। परस्पर अनुकूल जो तत्व है वो एकांत नहीं, परस्पर विरोधी। एक करने दो अनुकूल व्यक्ति पूज रही गुरुवर की जयकार। सभी एक थाली में एक का आचार एक का विचार कोई अतिशय सब एक दूसरे के हो गए, वो उसके कभी तकरार नहीं होती है। ये कोई एक साथ देखना चमत्कार होता है। परस्पर में जितने लोग हैं वे सब एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे से विचार भिन्न मानी। ये होना चाहिए, ये है धर्म की महिमा, ये है महावीर स्वामी का आदर्श, यह है अपनी जिंदगी का आदर्श। हम उसके साथ मैचिंग करके चले। इसी को सभी तरफ लगा देना। ऐसे ही वस्तु वहां पे पहुंच अतिशयकारी वस्तु का विचित्र कैसा वस्तु का स्वरूप है। परस्पर विरोधी होकर के भी सब एक आत्मा में हो रहा शिलान्यास है उत्सव बड़ा ही भव्य अपार। लगे यहाँ स्वर्ग सजाकर, हो रहे मुनि पुंगव दर्शन, गूंज रही गुरुवर की जयकार। गुरुवर के पावन श्री मुख से बरस रही अमृत की धार। मुनि पुंगव की पावन शरण में भक्तों का हो रहा उद्धार। जिनवाणी चैनल कहता है अवसर ये बड़ा खास है। भव्य जिनालय संत निवास का हो रहा शिलान्यास है, हो रहा शिलान्यास है उत्सव बड़ा ही भव्य अपार। लगे यहाँ स्वर्ग सजाकर, हो रहे मुनि पुंगव दर्शन, गूंज रही गुरुवर की जयकार। बोलिए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महामुनिराज की जय। जिला जबलपुर गोसलपुर में, जिला जबलपुर गोसलपुर में आया पल ये खास है। भव्य जिनालय संत निवास का हो रहा शिलान्यास है, हो रहा शिलान्यास है उत्सव बड़ा ही भव्य अपार। लगे यहाँ स्वर्ग सजाकर, हो रहे मुनि पुंगव दर्शन, गूंज रही गुरुवर की जयकार। परम पूज्य विद्या गुरुवर की कृपा से ये पल आया है। परम संत श्री मुनि पुंगव की
सानिध्य की यहाँ छाया है, प्रभु का अतिशय रहे सदा यहाँ, गुरु ने किया प्रयास है। भव्य जिनालय संत निवास का हो रहा शिलान्यास है, हो रहा शिलान्यास है। सब बड़ा ही भव्य अपार लगे यहाँ स्वर्ग सजाता। ऐसा चमत्कार धर्म का असाधा उदय शेरनी मास कौशल की खाली है और ऐसी मुस्कान है जैसे सुख का उदय चलता हो उनका हो। धर्म के वो अशुभ कर्म शेर बन के आया था और आत्मा की क्षमता गाय बन करती है। वो आपकी क्षमता और अशुभ कर्म दोनों जहाँ बिना तड़पती है आप ध्यान करती है उसी भाषा का हृदय में वहाँ बना धर्म ध्यान करते ये चमत्कार अपनी विपरीत परिस्थिति अशुभ कर्म का बीज हुआ है। हमारा जीवन वैसा ही रहना चाहिए जैसा शुभ कर्म के उदय होते हैं। हमारे चेहरे की मुस्कान कैसी होना चाहिए जैसे साधन कर्म के उदय में हो। अमीर जैसे सुखी है वैसा तो गर्मी में सुखी होकर दिखाओ। भोजन करने के बाद जो तुम्हारा चेहरा खलता है तो आज की जिंदगी द्वारा वैसे चेहरा करना चाहिए। ये है समय पार होता है भवन में हो या वन में हो दोनों में आपकी स्थिति वन शेर के समान है गाय के समान है दोनों में नर नारायणी बजाय में कोई भेद नहीं करता उन सब से नहीं करना है। ये है जगत में भव्य जिनालय संत निवास का हो रहा शिलान्यास है, हो रहा शिलान्यास है उत्सव बड़ा ही भव्य अग्नि को सजाता हो रहे मुनि अब दर्शन पूज रही हार करना ये चमत्कार। बोलिए परम पूज्य एक व्यक्ति संत बहुत सुंदर शिरोमणि हार था बहुत आचार्य सुंदर श्री हार था विद्यासागर जी देखा महाराज चमत्कार बोलिए दिया गया हो नाम श्री सुधा सागर महामुनिराज की धर्म ये नहीं है कि तुम्हें हार दिला दे तुम लोग हार मांगते हो हे भगवान मुझे वो रानी हार कब मिलेगा राना रानी छोड़ कहीं जिला जबलपुर कौशलपुर में जिला जबलपुर छोटी भेड़ कौशलपुर अपने में ये हो देखा मेरा प्रभाव देखा प्रभाव मैं जो चाहूंगा वो घर में लाना पड़ेगा। जिनालय संत निवास का हो रहा शिलान्यास है, हो रहा मामा शिलान्यास कहता है है उत्सव बड़ा ही भव्य अपार लगे यहाँ स्वर्ग जैसा तुझे पिताजी मान लेंगे बोले मैं जो करवाऊंगा वो उनको करना पड़ेगा। पूज रही गुरुवर की जय मंत्रा कहती है कि क्या दशरथ जी मान जाएंगे कि रामचंद्र जी बर्बाद दे दें? कहते चिंता मत करो मैं जो कहूंगा वो दशरथ को करना पड़ेगा। ऐसे तुम्हारे मन में कभी भाव आता है मेरे घर में मेरे ससुराल में ऐसी मैं जो कहूंगा और श्रीमान तो मेरे कुछ नहीं मैंने जो कह दिया वही होगा। यदि ऐसा अहंकार तुम्हारे अंदर है तो कहते से ज्यादा अच्छी नहीं यही तो अहंकार कहते को था। मंत्रा ने कहा था कि कहते मानेंगे क्या दशरथ जी मान जाएंगे अपने हिस्से प्रिय बेटे को वनवास भेज देंगे। मैं जो चाहूंगा वो राम को भी छोड़ो प्राण को भी छोड़ना पड़ेगा वो मेरे लिए छोड़ दे। मैंने यदि कभी तुम्हारे ऊपर ऐसा भाव आए किसी की भी सुना परिवार में समाज में मैं जो चाहूंगी तुम्हें भी आए मैं जो चाहूंगा वह होगा क्योंकि सामने वाले की नस मेरे पास
उसे मैं जैसा नचाना चाहूँ वो नाचेगा। तो अच्छाई मत मानना, इसे क्या मानना, ब्लैक मेलिंग, इसको क्या मानना, इसको क्या मानता, बाबा जुआ खिला देंगे। दुर्योधन कहता है मामा जी चिंता मत करो, पिताजी की नस मेरे पास है, मैं पिताजी को ब्लैक मेलिंग करूंगा, उनको जो मैं कहूंगा वो मानना पड़ेगा। यदि आपके मन में भी कभी विशाल जैना, पृथ्वी कुमार जैना, सेठी परिवारी, श्रीमती ममता जैना, सब परिवार, राज परिवार, श्रीमती राज परिवार, राजप्रभा जैना, ममता जैना एवं रिधिमा जैना, सिलोनी जैना, समस्त सेठी परिवार कलकत्ता निवास ने चैरिटी ट्रस्ट बाहुबली जैना, सब नाम आ गए, सभी के नाम आ गए। श्री वितागाय नमः, श्री वितागाय नमः, नोम नवर्ते भगवते परम श्रीमते पार्श्वतंकाय द्वादश प्रवेशाय शुक्लयान प्रवत्राय सर्वज्ञाय सुज्ञाय सौम्य सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक वही व्याप्ताय अनंत संसार चक्रवर्णाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वसंकाय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्म धन मंडताय ऋषि परम पुरुषाचार्य विद्या सागर तस्मय सागर मुनि सुधा सागर आरिका सावक साविका सविकादि प्रमुख उपसर्ग विनाशनाय घातिक विनाशनाय घातिक विनाशाय अपवाद अस्माकं छिन्न छिन्नी बिंदु बिंदु मृत्युम अतिकामम रतिकामम बलिकामम क्रोधम पापम वैरम च सर्व अग्निभयम सर्व वायुभयम सर्व शत्रुभयम सर्व सर्गम सर्व विघ्नम सर्व राजभयम सर्व चोरभयम सर्व दुष्टभयम सर्व मृगभयम सर्वात्भयम सर्व परमंत्रम सर्व सर्वभयम सर्व वृश्चिकभयम सर्व सिंहादिभयम सर्व ग्रहभयम सर्व दोषम सर्व व्याधिम सर्व डामणम सर्वात्मघातम सर्व प्रघातम सर्व सुरोगम सर्व क्षयरोगम सर्व कुष्ठरोगम सर्व कुरोगम सर्व कुक्षिरोगम सर्व अक्षिरोगम सर्व सुरोगम सर्व जुरोगम सर्व नरमारिम सर्व गजमारिम सर्व असुमारिम सर्व गोमारिम सर्व महिषमारिम सर्व अजमारिम सर्व सस्यमारिम सर्व धान्यमारिम सर्व वृक्षमारिम सर्व लतामारिम सर्व गुलमारिम सर्व पत्रमारिम सर्व पुष्पमारिम सर्व फलमारिम सर्व राष्ट्रमारिम सर्व देशमारिम सर्व कुरभयानी सर्व वेताल भयानी सर्व डाकनी भयानी सर्व शाकनी भयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहिनीयम सर्वापस्मारिम सर्व कर्माष्टकम। ओम सदस्य महाराज चक्र विक्रम सत्यजो स्वर शांति सर्व जीवानंदनम सर्व चिरानंदनम सर्व अभ्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्रामानंदनम सर्व नगरानंदनम सर्व खेटानंदनम सर्व सरगोटानंदनम सर्व मतमानंदनम सर्व पत्नानंदनम सर्व द्वारमुखानंदनम सर्व संवानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व यजमानंदनम सर्वम दुःखम हन हन दय दय पच पट कोट कुर्सीगम सिगम यशकम तुसु लोकेषु व्याधि वसन वर्तनम अव्यम क्षेम मार्गम सस्तयस विधेयति श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नृत्यमार्गमस्तु पुष्यस्तु समरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अविग्रहस्तु दीर्घस्तु कुलगो धन धान्यम सदा चंद्रप्रभु वास पूज मल्ली वर्धमान पशुधन शीतल मुनिसवरा नैमिनाथ पासनो यत्ने मंत्रे नवग्रहाणाम शांततम गंधुधान संपूजकानां प्रतिपालकान् गतिन सामान्य तपोधनान् देशस्य परस्य राग करोतु शांतिम भगवज्जिन करोतु शांतिम भगवज्जिन करोतु शांतिम। पानीह चंदन सदाक्षत पुष्प पुंजे नैवेद्य दीपक सुधूप फल प्रजैनि कर्माष्टकवीर मनंत शक्तिम संपूजयामि महेशम महेशाम निधानम। ओम नि अवश्यकांत शांततम शांति धारा करो विश्वास विनंत शुद्ध पनिष्ठम स्वाहा। अब ये गंधोदक जलकान परिमार जामी ओम नम नाम संग माध्यम करूंगे हम। हाँ लाओ ऐसे लगाओ ले चलो चंदन भी बनाना है भैया जी। ये वो तो जल है चंदन है होगा जल बने जब सागुरम ओम अनादिमूल अत्र अवतर अवतर समुद्र आयवानम अत्र तिष्ठित स्थापनम अत्र मम सनतो भाव परिपुष्पांजलि। चत्तारि मंगलमनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पब्बजामि अनंते शरणं पब्बजामि
सिद्धे शरणं पब्बजामि साहु शरणं पब्बजामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पब्बजामि ओम नमस्ते परिपुष्पांजलि क्षपेत् अपवित्रा पवित्रो वा सुसुतो दुष्टो वा ध्यायेत् पंच नमस्कार पापै प्रोजित अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि यस्यत् परमात्मानं सा बाह्यव्यन्ते शुचि अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविनाशना मंगलेषु सर्वेषु प्रथमोक्ता ऐसा धर्म शरण प्राप्त पामिति स्वाहा। श्रीफल लीजिए अर्घ सहित। हाँ पूरे अर्घ जल चंदन ये सामने आएगा। हाँ संसार दुख हननेन प्रमजना नाम नादत्त चक्रमति सप्तदश प्रमाणम बनता समुदाय जल फलादि अर्घम न पामिति। हाँ अभी को एक और लीजिए अर्घ। हाँ विघ्न विनाशन विधौ स्वमर्दनाथ अग्रेसरम जिनवदंत भवंतमिष्टम। हाँ लीजिए जयमाला है ना नहीं को हम विघ्न विनाशन विधौ से मर्दनाथ अग्रेसरम जिनवदंत भवंतमिष्टम आनंद युग वर्तन मत्यकारी विघ्नोग वारण कतेह मपस्मनामि गणानां मुनीनां मन्दिरस्तत्ति गणेशा के भवन्ति सदा विघ्न संदोष शांतर्जनानां कले सुलष्टेक्षमिकानां कले प्रभावत् कलशासयेषु जनेषु मिथ्यामतवास्तेषु प्रवर्तो योगराज नाम्ना कथम कुर्यात् भवद्वादितोषं यो वाक्सुदातोषित भव्य जीवो यो ज्ञान पीयूष पयुध तुल्या यो प्रतिदूरीकृत पापपंजा सा एव मानो गजराज नाम्ना यतस्तमेवासीत् विनायको मे दृष्टेतु योगात् विरुद्धवाचा तन्नाम माते परा भवन्ति विघ्नाहर्तरैकमच्चित्रम् जय जय जिन्नाथ तत्गुरानुको विनक्ति यदि सुरगुरुवृन्दा कोटिवर्ष प्रमाणं वधमले स पारमोपनो चेत् कथत हे मनुष्या स्वल्प बुद्ध्या समेता ओम ह्रिय सदाचार्यपादे स साधु जिन्धम जनागम जिनच चले मंगलोत्तम सर्वभूतेभ्यः सप्तः मंत्र समुदाय जय माला पुण्य अर्घन पामिति स्वाहा। बिंजाने वा जान के रही अभी की वो लगने की वो लड़का ले आए ना। ये चांद बनाई थी बनाने कोई बात चांद तीन हाँ चारों में दिखनी नमो आर्या नमो वैजा साथी बना मत करो इस जगह आ रहे भैया आ रहे किधर जाना है भैया जी। धर्म के इस मंगल उत्सव में उमड़ पड़ी दुनिया सारी मुनि पुंगव के दर्शन ओम जितना पूजा में हो रहे ओम जिना का पूजा में ओम जिन में पूजा में ओम जिन चतल पर सला पूजा। चलिए सलाम विशालाम लवणेन विद्धाम सूतेन बद्धा समृद्ध सलुष्टाम भोग पुष्टै दुर्तोग पुष्टै वेद्याम अधस्तः निवेदयामि। ओम ह्रीं सर्वजना नंद कायनी सौभाग्यवती तिष्ठित इति परिपुत्र। हाँ पुष्पांजलि छिपा। ओम ह्रीं पृथ्वी रूपाय नमः पुष्पांजलि चपेत् पुनर्पामिति स्वाम। ओम अक्षताय नमः अक्षतम नाम स्वाहा अक्षदिति अक्षत। ओम विमलाय नमः पुष्पं समर्पयामि। ओम परम सिद्धाय नमः नैवेद्य प्रयामिति। ओम ज्ञानदोषनाय नमः दीपं प्रयामिति। ओम शुद्धोपाय धूपं प्रयामिति। ओम अविष्फलदाय नमः फल प्रयामिति। ओम वसुका में रहता सिद्ध परमेश्वर प्रयामिति स्वाहा। ओम हाँ अब सरसों है पीली सरसों। हाँ ओम रूम फट कीटम घाटे घाटे पर विज्ञान स्वर स्वर संस्कान कुरु परमदान छिर परमंतान भिन्न भिन्न छा छाम छुम फट स्वाहा। शिरोमणि आचार्य
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की बोलिए। मुनिपुंगव श्री सुधा सागर महामुनिराज की। चैतन्यान कुश दिक्पत्कान भक्त्या सर्वश्वास में तन शरीर ओम सदाचार्य पाद से नौ देवी अर्पयामि स्वाहा। हाँ, अब यहाँ पर जल छोड़ेंगे इसी में। ओम ह्री नमः सर्वज्ञाय सर्वलोकनाथाय सर्वधर्मनाथाय श्री शांतिनाथाय परम पवित्र नमः शुद्ध नमः पवित्र जलेन भूमि शुद्ध कर्मति स्वाहा। ओम हाँ ओम ह्रीं भगवते श्री पार्श्वनाथाय धनेन पद्मावती सहिताय अष्टम अष्टशुद्ध जगटे भूत भय से वर्तमान परिपुष्पांजलम छिपे स्वाहा। अब चलिए भैया सलाह चाल होगा आदि ओम ह्रीं नवरंतारं पंचमन सूत्र रक्षाबंधनम करोमि स्वाहा। परम पूज्य विद्या गुरुवर सर्वेषु वास्तुषु सदा निवसन्तु मेनं श्री वासुदेव मखलसिकतोपकारं प्रागेव वास्तु विधि कल्पित यज्ञ भागा ईशान कोणदि दिशि पूजन यादिनोमि। ओम आम क्रोम ह्रीं वासुदेवा अत्र आगच्छ स्वस्थाने स्थापनम। ओम ह्रीं हाँ पुष्पन करते जाते हैं। रहे सदा यहाँ गुरु ने किया प्रयास। अब वायु कुमार चलिए अब हाँ आएंगे आ सकते हैं। अभी उन्हीं है उत्सव बड़ा ही भव्य अपार लगे यहाँ स्वर्ग सजाकर हो रहे मुनि पुंगव दर्शन पूज रही गुरुवर की जय। ओम हाँ ओम आम क्रोम ह्रीं नागदेव्योदम अर्घम घ्राघ्रार अर्घम पामी अर्घ दीजिए अर्घ दीजिए। ओम हाँ ओम आम क्रोम ह्रीं नागदेव्यो इदम अर्घम घ्राघ्रार। ओम आम क्रोम ह्रीं षष्ठी से संग गुण नागभ्यो अर्पयामि स्वाहा। अब पुष्प लीजिए। श्याम जिनाकमुक्तम द्वैधादुरूढ़म हत्वेन रहितां जलिमूढ़मानम अनेन मूर्धन जनांग धर्मचक्रम सर्वाय में साधनमहवामि। ओम आम क्रोम ह्रीं प्रशस्त वर्ण सर्वलक्षण संपूर्ण स्वाधवान वधु चिन्हम सा परिवार है। हे सर्वाय यक्ष अत्र आगच्छ आगच्छ स्वस्थाने स्थापनम कुर्मः। अर्घ लीजिए। ओम आम क्रोम ह्रीं सर्वाय यक्ष इदम अर्घम घ्राण अर्पयामि स्वाहा। अब क्षेत्रपाल को लीजिए। क्षेत्रपालाय यज्ञस्मिन् अत्र क्षेत्राय रक्षणे बलं ददामि यंस याप्तो वेदाम विघ्न विघातने। ओम आम क्रोम क्षेत्रपाल देव अत्र आगच्छ आगच्छ परिपुष्पांजलम छिपेत। हाँ अब श्रीफल लीजिए। ओम आम क्रोम क्षेत्रपालाय इदम अर्घम घ्राण अर्घम आमिति स्वाहा। एक बाहर कोनिया रख दी साइड में ऊपर यहाँ ऊपर पावन शरण में भक्तों का हो रहा। चतुर्निकाया मरसंग ऐसे आगत यज्ञ विधान एवं स्वीकृत वक्ता यथार्थ से सुसा भवन्ते कल्पना है। ओम आम क्रोम ह्रीं शंका देवन आगच्छ आगच्छ परिपुष्पांजलम छिपेत। भव्य जिनालय संत निवास का हो रहा शिलान्यास है। ओम आम क्रोम ह्रीं चतुर्निकाय देवेंद्र देव्योदम अर्घम घ्राघ्राण परिपुष्पांजलम और रहे मुनि पुंगव दर्शन शिला विराजमान करना है। शिला लीजिए। बोलिए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक रखी जाएगी अभी मालूम मुझे। महामुनिराज उसके बाद सब होगा। सलाम वसालाम लवने में वेदनाम सूत्र वदनाम समय सुलोष्टम भोगोष्ठ पुष्टै भोगो पुष्टै दुर्तोग पेष्टै वेद्यम अदास्तः विनिवेशयामि। ओम सर्वजनानंदकारिणी सौभाग्यवती तिष्ठति स्वाहा। गोसलपुर में आया पल ये खास है। भव्य जिनालय संत मुझे नहीं करना पड़ेगा। हो रहा शिलान्यास है। चलिए हाँ भैया वहाँ पर पहुँचिए 5 किलो।
लगे यहाँ स्वर्ग सजाता, हो रहे मन पुंगव दर्शन। एक शिला वहाँ की होगी भाई, या जी पता चल रही शिला उसकी होगी, एक शिला इसकी है। परम पूज्य विद्या गुरुवर की एक और कार्यक्रम हो रहे हैं, जिला विराजमान परम संत श्री मुनि पुंगव की सानिध्य की यहाँ छाया है। प्रभु का अतिशय रहे सदा यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, प्रयास है। भव्य जिनालय संत निवास का हो रहा शिलान्यास है, हो रहा शिलान्यास है। उत्सव बड़ा ही भव्य अपार, लगे यहाँ स्वर्ग सजाता, हो रहे मुनि पुंगव दर्शन। ज्यादा रुको ज्यादा धर्म के मंगल उत्सव में उमड़ पड़ी दुनिया सारी, मुनि पुंगव के दर्शन ओम परम ब्रह्मणे नमो नमः स्वस्ति स्वस्ति जीव नंद नंद अस्मिन् यज्ञ स्थाने देवता आज्ञा दानं पुष्पांजलिं क्षिपेत्। तीर्थांकराणां प्रदेवा सर्वविघ्नविनाशाय महिपतां हट चल छोड़िए। तीर्थांकराणां प्रकाले सेवा करे बुद्धि प्रत्या कैसे राजा दिवाग भूमि हो मैं कुमार सर्वविघ्नविनाशाय धरां प्रक्षालयति हम फट स्वाहा। तीर्थांकराणां प्रकाले सेवा करे बुद्धि प्रत्या कैसे राजा दिवाग भूमि तुरंत वो इनका सर्वविघ्नविनाशाय भूमि जल हम फट स्वाहा। वस्तु लीजिए तीर्थांकराणां प्रकाले सेवा करे बुद्धि प्रत्या कैसे राजा दिवाग भूमि विशाल गातम अनिवार्यं कपूर जला दिया। अब वस्तु लीजिए वो नाम कुमार विशादी बात नवायनम कृति फट स्वाहा। तीर्थांकराणां प्रकाले सेवा करे बुद्धि प्रत्या कैसे राजा दिवाग भूमि वो वासुदेवा दगम वो वास्तु कुमार वास्तुशांत कृति फट स्वाहा। आपको क्षमा कर जाएंगे वास्तु विधान में ओम नमः वासुदेवाय स्वाहा। ओम सर्वविघ्नं शांतं कुरु स्वाहा। ओम सर्वाभिलाषं शांतं कुरु। ओम सर्वत्र क्षेमं आरोग्यतां विस्तार सर्वं अष्टम प्रसन्नचित्तं कुरु स्वाहा। ओम नियजवानां अशोक कुमार जैन सेठी परिवार कलकत्ता निवासिने चेतस्मस्ते सब संग से शांतिम तुष्टिम पुष्टिम रत्नम समाधि नक्षाति पत्पतागतिम आगतिम धना समेति धर्मति कुरु फट। ओम छाम छुम छम छम छा नवहति सर्व लक्षण फट। नीलगंध अक्षान पुष्पान लीजिए दीप और स्नान देव से आप दीजिए। ओम हृत सुनिए आहा आशा भाई चले तो आपका हमारा तक चांदनी हो आता। ओम आम क्रोम आम अनुत्पन्नाम दिप्राम उत्पादकाय पनाम आजा नीचे आ जाओ हाथ धुलाओ ठीक है समझिए। ओम ह्रीम क्रोम आम उत्पन्ना नाम दिप्राम उत्पादकाय उत्पन्ना नाम दिप्राम व्यक्तिका चिंतामणि पासना भक्ताय नमः प्राणिति स्वाहा। सुप्रीम कमिटी स्वाहा बीजाक्षर लिखेंगे सब बस सेवा करते हैं आगे सेवा। ओम हृदय नमः प्रामिति स्वाहा। ओम सत्य नमः प्रामिति स्वाहा। ओम सुरभि नमः प्रामिति स्वाहा। ओम पाठ्य नमः प्रामिति स्वाहा। ओम साधु 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 प्रामिति स्वाहा। जल चंदन ओम निशे नमः जल प्रामिति स्वाहा। ओम सिलगंधाय नमः चंद्रामिति स्वाहा। ओम अक्षराय नमः अक्षरामिति स्वाहा। ओम विमलाय नमः प्रामिति स्वाहा। ओम पांसदाय नमः नेवमामिति स्वाहा। ओम ज्ञानतोषनाय नमः प्रामिति स्वाहा। ओम सत्पाय नमः दुष्प्रामिति स्वाहा। ओम गोदाय नमः प्रामिति स्वाहा। ओम वसुकर्णताय सत्परिवार प्रामिति स्वाहा। भूत वर्तमान प्रामिति स्वाहा। तीन पे
आप मासद में भव्य सकला सुमृता में हो याद मांगल भूत सोवे पूत सुभाग्यदम चे सिद्धार्थ पुंज मनगम विक्रामी होते ओम ह्रीम वेत्याम आग्नेयादिशि ओणे सिद्धार्थ स्थापनम क्रोमी भूकंप कंपासनी प्रपादाद दुष्टा दोषात भामुद कदाचित चरम प्रहारी क्षेप प्रयाम श्री वेदी कोण से स्थापनम क्रोमियम को क्षेपण कर दीजिए कीलों पर। चलिए हाँ, हो गया चित्रपाल का आगे ले ली ना अपन नहीं। ओम ह्रीम सिंह भू लक्ष लक्ष पड़ी पुष्पांजलम चपेत। अब शिला विराजमान करिए। आधारभूता महतादि मुख्या शिला विशालास्ति जनालस्य तामत शुद्ध्या जिन्ना में मत एकत्तर जनानंद कायने सौभाग्यवती शिक्षा बस भगवान की जय। अब महाराज जी आएंगे, उनके माध्यम से कार्यक्रम होगा। सब बड़ा ही भव्य पार लगे यहाँ स्वर्ग सजाता हो रहे मुनि पुंगव दर्शन गूंज रही गुरुवर की जयकार। गुरुवर के पावन श्री मुख तो 20 दिनों से आगे पीछे घूम रहे थे। दिशा बदलने की बात आई। एक 10-12 दिन पहले उन्होंने एक बार हाथों से इशारा किया। उसने कहा कि एक रास्ता इधर जाता है, दूसरा रास्ता उधर जाता है। अगर आप लोग होंगे तो भी मानूंगा नहीं, मैं देखूंगा, समझूंगा और जितनी समझ में आ गया उस दिन इशारा कर दूंगा। और आज जय माता सच्ची महाराज की अरे आराम से चलो भैया। आप लोग यहाँ से अलग होइए। भैया सब ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रं ह्रं अशी आयु नमः। थोड़े से भैया तुम्हारा ऊपर होके करो, जगह बन जाएगी, ऊपर खड़े होके। जो परिवार के उनके अलावा बाहर हो जाओ, बाकी लोग बाहर हो जाओ भाई। परिवार के खड़े कर रहे हैं। चलो अरे लॉन्ग देना देना, लॉन्ग देना लॉन्ग। देखिए हमारे अशोक जी परिवार के सभी लोग बजाएं, सभी लोग खड़े हो जाइए। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रं ह्रं असी आउषा नमः अर सिद्धाचार्य उपाचार्य सर्व साधु जिंधर निरागम जिनचे तले नमः स्थापनम करो में हम स्थापना करिए। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रं ह्रं असी आउषा नमः सर्व शांतिं तुष्टिं कुरु ओम राम नमो हरिहंताणं राम प्रथम बीचों बीच राखी। ओम राम नमो हरिहंताणं राम सलाम स्थापनम करो में दूसरी शिला। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ह्रीं नमो सिद्धाणं ह्रीं शिला स्थापनम करो पीछे कर ले, ओम ह्रूं नमो ह्रीं शिला स्थापनम करो। ओम ह्रौं नमो झड़ं ह्रौं ह्रूं शिला स्थापनम करो।
ये सारी हराम चीज़ भैया बदल कर ये सारी राम पांचों अलग अलग रखना है रोम भैया रोम है आओ की मात्रा ओम राम नमो जन राम सदाम स्थापना करोमि हरा ओम राम नमो सदाम स्थापना करोमि मातृका हमारे इस परिवार में जो भी हमारे रिश्तेदारों का कितनी सुनाया बोलो 9 सिला 108 बड़ी बड़ी बोलो 108 मतलब क्या 1000 1 लाख रुपया 5 लाख की 51 सौ किया गया 5 लाख की हो जाएगी। अशोक जी के अशोक जी अशोक जी के पी अशोक जी केपी की हो जाएगी। हाँ 5,55,000 में 108 जय हो जय हो जय हो मुझे कुंडल के बड़े बाबा की 5,55,000 में लिखो। हाँ दूसरा नाम लाइए। हाँ एक और भैया इसका नाम रमेश जी सरिता सूरत वालों की तरफ से बहुत बढ़िया और इसके बाद में दिलीप जी गंगवाल दिलीप जी कौशिक जी गंगवाल कलकत्ता वालों की 11 से कलकत्ता वाले प्रदीप जी पांड्या कलकत्ता वालों की तरफ बोले बहुत बढ़िया बोले देवपुर सीट क्षेत्र की अशोक भैया आपकी नाम बताओ ना नाम आप ये मंदिर में सहयोग नहीं ले रहा हूँ, ये तुम्हारा एंटीना यहाँ लागू कर रहा है। माई की आवाज बढ़ाई थोड़ा नाम बोल ना 11 से दिलीप गंगवाल 108 दिलीप की कोशिश हम नाम लिखा देंगे बाद में और बताइए एक और सुना रहा है 108 का एक नाम और चाहिए। 2 हो गए हैं एक हाँ। और नाम कोई 5,55,000 में हो जाएगा। एक नाम और चाहिए भाई। 108 करा दो 3 नाम हो जाए 108 का एक नाम और चाहिए। हाँ चलो 5,55,000 में हो जाएगा। हाँ कर लो बोलो चलो हमारे जवाई जी जो है यहाँ पे बाबूलाल जी साहब परिवार हैदराबाद वालों ने एक मंदिर के लिए तो पहले ही घोषणा कर दी थी। अभी चलो सेना के माध्यम से वो ये पुण्यार्जन बहुत बढ़िया तालियां हो जाए। संजय जी अरिहंत सिद्ध पहाड़े परिवार हैदराबाद वालों की तरफ से बहुत बढ़िया चलिए आइए ओम राम आइए देखो मातृका मातृका यंत्र को बताएंगे 3 हो गए चलिए रखवाइए। और हमारा एक भाव ये भी है कि हमारा ये अशोक जी पहाड़े, अशोक जी सेठी और सुनील पहाड़े जी और ये सब मिलकर अशोक जी केपी साहब अशोक जी केपी साहब मिलकर अभी भगवान ओमटेश्वर बाहुबली की स्थापना और भाव बना ले। और ये भाव ऐसा है कि अतिशय महाअतिशय देने वाला है सारी। हाँ भरत और बाहुबली और 300 कलश 351 कलश मात्र। देखो अभी आप घर जाओगे हाँ एक प्रतिमा के घर जाते ही आपके कोई ऐसा भी महाराज जी कल क्या हुआ, एक व्यक्ति ये बोल रहा था कि हमने यहाँ बोली ली है और हमारा लाखों रुपया जो डूबा हुआ था वो देने के लिए आ गया।
ये भाव होते हैं दान के। और आज दान तीर्थ का प्रवर्तन का दिन है। राजा श्रेयांश राजा सोम जिन्होंने आज अक्षय तृतीया के दिन भगवान ऋषभ देव को आहार दान देकर ये इसकी शुरुआत की थी करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व। और आज ये धर्म तीर्थ का और दान तीर्थ का प्रवर्तन हो रहा है। महाराज श्री के सामने यदि एक भाव बन जाते हैं, इससे बगैर आप बच्चों, एक बच्चा है, एक बेटा है, 10 मकान है और 10 साल में देना है, 10 साल में देना है। हाँ, 5 साल कम से कम। हाँ, तो भाव बना ले ये। अब अपने यहाँ से जो भी लोग उपस्थित है, हाँ, राजधानी परिवार है पहले महाराज राजधानी परिवार हो जाएगा। चलिए, ओम राम नमो हरिताम राम, ये चारों तरफ ओम राम नमो और दीपक दो साथ में माचिस भी बनवाओ। सब इसमें रख दो। 4 कोण में 4 होंगे ना। हाँ, 4 कोण में 4 कोण में एक बीच में। ओम राम नमो हरिताम राम। बीच वाला कल भी खोले चलिए, अब आगे महाराज श्री को लेके आगे के कार्यक्रम। रखो। ओम राम नमो हरिताम राम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाराम ह्रीं। दबा दो लो माचिस पत्नी कर दो। दोनों को भी ले लो, चाचा को भी ले लो। पत्नी करो। हो गया। कपूर दे दो। मात्र का यंत्र मध्य वर्ण कर ओम ह्रीं मात्र का यंत्र स्थापना करोमि। अर्घ्य जी अर्घम कामती ओम ह्रीं अलाव देव जप अर्घम कामती ओम ह्रीं मंगल कला से स्थापना और रुचर दीप्त करम सुर दीपकम सकल लोक सुखागर उज्ज्वलम त्रिपुर जाल हरम पकरम सदा किल धराम मंगल कुमुदा। कलश उठा के यंत्र जी नीचे रखो सीधा। और बीच वाले ये पुष्प लीजिए, पुष्प ले लो। वो लोग बोल रहे हैं ओम ह्रां ह्रीं ओम ह्रौं राशि औषध सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम। ये सब हाँ हाँ रखवा लो। चलो ईशान हम चलो। स्वस्तिक स्थापित चलो भाई, रास्ता दो चला रहे हो। जो भी 51 रुपए में जो अपने नाम 51 रुपए में अपनी सिलाएं आप लिखवाते जाइए वहाँ पर काउंटर से और सिलाएं रखते जाइए। यहाँ पर हमारे कलशों के चारों ओर स्थापना करिए। हाँ जरूर माचिस। थोड़ी सी और पीछे। हेलो जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि बोलो जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। चलिए हमें लगा लो। ये स्वस्थ रखिए। ओम ह्रीं नाम स्वस्थ कर स्थापना यंत्र यही होगा।
यंत्र पहले नीचे करो। ओम मात्रा यंत्र स्थापनम। उसके ऊपर रखो। इसके ऊपर रखो बस। तो सीधा रखा है। अब चलिए। कौन सी बोला? और बोला है। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। ह्रीम शिला स्थापनम। ह्रीम वाली। ह्रीम नहीं है इसमें। ह्रीम शिला तो भैया। पूर्व दिशा कौन सी है? ह्रूम शिला स्थापनम। ह्रूम वाली। ओम ह्रोम नमो धरोम शिला स्थापनम क्रोम्यम। ह्रोम वाली। ऐसे ओम हाँ ओम हाँ। सभी अंदर करो। स्थापनम क्रोम्यम। हाँ अर्घ लीजिए। एक अर्घ चढ़ाइए। ये दीपक रखो आप। ओम मंगल कल स्थापनम। लो रखो दीपक। चलो दीपक जलाओ। दीपक आशीर्वाद ले लो। भवन का होगा, संत भवन का। चलो सीढ़ी चलो सीढ़ी। अरे आप बच्चे से करवा लेना, आप चलो। एक बच्चे को रोक दो, आप चलो। अशोक जी आप चलो, आपका इंतजार करना पड़ता फिर हमारा। आप कर लो ये दीपक जलाओ। आप चलो। आप जयकारा गुरुदेव का। ये तो मोनू हो गया सब भैया लोग बोला। बहुत बड़ा परिवार है मेरा जी। बहुत बड़ा परिवार है। 51 से लाए। किसकी? छोटे मोनू भाई। अमित अमित 21 से लाए। 21 से लाए। नीरज जी जैन सुभाष नगर। नीरज सुभाष ये नगर। संत भवन की है। हाँ लिख लिया। और जिसको बोलना हो संत। कम से कम 11। कम से कम 11। हाँ नितिन नितिन। अरे साथ में वो तो हमने पहले ही बोल दिया। अरे नहीं अशोक जी भी आ गए। 11 से ला आजाद कुमार जी जैन लिखो। इधर से संत भवन की है। अभी मंदिर की हो गई। भैया जी। संत भवन भैया जी भक्तों के रहने का स्थान। भगवान की देखो भगवान की जो है पूजा संतों जी चलो। और किसी को सिलाए यहाँ संत भवन के 11 सिलाए बताए ना। सुनील जी जैन, सौरभ जी जैन 11 सिला संत भवन। संत भवन में एक एक कमरा बुलवाओ पंडित जी। परिवार में पूरा बना रहे हैं। पूरा बना रहे हैं परिवार। अच्छा सब हाँ और किसी ने? नम्रता जैन, नीरज जैन 11 सिला। भोपाल। ये भोपाल शिफ्ट हो गए क्या? जबलपुर वाले। आधारभूतम मोनू मम्मी नहीं है? आजा नितिन की मम्मी है। पुजारी जी बाकी सामग्री लाओ जल्दी। और परिवार को और सिला बोलना है। आप किसी और की हो बता दो लिख लें। पहले 5 सिलाए। पाँच से भैया जी लिए हमें। दीदी आजा। नंदिया थाली थाली दे दो, तब ले ले। ये लो भैया। लो ये सिलाए रखो। आ जाओ। जी अब भी बंद करवाए। राम नहीं जा रहे हैं। एक को सला उठाओ। वो है भैया इसके पीछे ना सबसे एक रखवा। दर्शकों अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर स्थित श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय क्षेत्र गोसलपुर में आयोजित हुए भूमि पूजन, भव्य जिनालय एवं संत निवास शिलान्यास समारोह का विशेष प्रसारण। पुनः बता दें कि आस्था, सेवा और संस्कारों से जुड़ी इस नई आध्यात्मिक यात्रा में जिनेंद्र भक्तों ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त किया,
तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। फिर होगी आपसे भेंट ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता, बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय क्षेत्र, गोसलपुर।